ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਮਾਈਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਇਹ ਕੈਸੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ राना साहब ने जो बात की ठीक की गलत की राना साहब की मर्जी दूसरा कोई बात करने वाला कौन होता सवाल ये है कि दूसरा बात करने वाला कौन होता है जब ये उल्टी सीधी हरकतें सारे करते हैं एक्सक्यूज जब तक आप बात खत्म नहीं करेंगे मैं नहीं बोला मैं खाना खाते खाते बोला मुझे होता लगा कर लें बात फिर आप मेरी बात बस सुन लीजिएगा मैं ये चाहता हूँ सुन लें माजरत के साथ राना भाई आपने जो भी किया ठीक है रिगार्डलेस ठीक किया गलत किया लेकिन वो आपकी आज़ादी है आपने किया ये आपके ऊपर एतराज करने वाले कौन मामे लगते हैं ये सवाल है ये आपकी तस्वीर बनाने का हक कैसे रखते हैं ये सवाल है राना साहब आप भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट देते हैं कट के विखा दियो इन्हां नूं ते तुहाडी जान छुड़ जाएगी गल समझ आई जे अदर देन दैट देंदे रहो सफाइयां इन्हां को मेरे हल ते चढ़ो जेड़े तैनूं तेरे खिलाफ गल्लां करदे ने गल खत्म उदों इन्हां मुड़ना ही उस तो पहला इन्हां नहीं मुड़ना बाकी आप सोच ली मैं गलत किया है सही किया हुण तो मेरी गल खत्म हुई जज़ाकल्लाह ने बहुत ठीक किया कहा है लेकिन एक मेरी ये बात सुन ले राना राशि साहब सिर्फ मुझे आधा मिनट का मौका दें एक मेरी बात सुनने के बाद ना फिर आप अब 1 मिनट का ले लीजिएगा मेरी बात पहले सुन ले क्योंकि कोई बंदा मेरी बात समझ नहीं रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कोई भी नहीं समझ रहा मेरे ख्याल सुन लें वो बात सिर्फ इतनी है कि पहले होती है इंसान को बीमारी सर दर्द बुखार जुकाम अब इस बात को समझे मेरी बात को समझे अब ये मामला है कैंसर वाला वो इस तरह देखें मैंने बिठाया अमन नज़ीर साहब को चले माँ कोई कहते हैं आप कहते हैं ये कोई गलत बात नहीं मैंने भी समझा कि वो कोई गलत बात नहीं थी हमने अच्छी बातें की हमने एक कॉमन कॉज के लिए किसी भी टेबल के पास बैठ सकते हैं अमन नज़ीर कोई शजरी ममनुआ तो नहीं है ना कोई जमात के किसी मतलब ऐसा तो नहीं कि लिस्ट में लिखा गया अल इस्लाम पे इनको नहीं बिठाना अगर उस जगह अच्छी बात करते हैं तो हमारा काम तबलीग करना है हम किसी को भी बिठा सकते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ वो भी तो हुए थे हमारे ईमान के मुताबिक ये भी कल को हो सकता है अहमदी हो जाए हमें क्या पता ये एक अलग बहस है चले अहमदियों के मुताबिक मैंने गलती की कि जी ये करते हैं मैंने गलती कर ली पहले भी हो जाती है आप मुझसे बात करते मेरा नाम लगा लेते फौरन ही मेरी तस्वीरें लगाई गई ये थी आम बीमारी यहाँ तक अब सर दर्द था बुखार हो गया लेकिन फर्स्ट टाइम जो ये वाली तस्वीर लगाई गई है ना इसका कुछ अफेक्ट हुआ है कुछ नुकसान हुआ है मुझे जो कि मैं नसरुल्लाह साहब को या सबर को फ़ोन पे बताऊंगा ठीक है कॉन्फ्रेंस कॉल में अब मैं क्या किस पोजीशन में हूँ अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि जितना ये नुकसान कर चुके हैं ना इससे ज़्यादा नहीं मेरा नुकसान कर सकते अब जो बंदा ये सोच ले कि ये इन्होंने इतना नुकसान कर लिया है इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा हो ही नहीं सकता इससे ऊपर जो ये कर गए हैं ना इससे ऊपर कोई और नुकसान नहीं हो सकता तो मुझे फिर किस बात का डर है भाई मुझे किस बात का डर है अब मैं उस पोजीशन पे हूँ और मैं पोजीशन से वापस जा सकता हूँ मैं जा सकता हूँ एक छोटी सी ख्वाहिश है भट्ट साहब मुझसे माफ़ी मांग लें और आइंदा इस तरह की तस्वीर लगाने से बात आ जाए देखिए आम तस्वीर भी ना लगाए मैं कहूँगा कि कोई भी तस्वीर ना लगाए तस्वीर ना लगाए लेकिन ये तो अज हद ये तस्वीर से ऊपर ये देखें ना ये तस्वीर से ऊपर दो पहलू हैं एक तो ये बड़ी गंदी तस्वीर है एक ये ऐसे टाइम पे लगी गई है कि मेरा कुछ लॉस हुआ है इससे ये देखें आप जरा जिसकी भी लगाई एक तो आम तस्वीर होती है ना जैसे वो आम तस्वीरें हैं आप एक बात बताएं राना भाई एक बात बताएं ये है अगर आपको इन जैसे लोगों से लॉस होना था
कि अगर इनकी इतनी दस्तरस इतनी वुकत है कि आप जैसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट को लॉस हो तो फिर अंब लैण नूं पंगे लैंदे हो, फिर पंगे नहीं सुन लैणे। ये बात ठीक है, अभी ये बात ठीक है। हाँ ये बात ठीक है यार आई एम सॉरी राणा, मेरे मुंह वजना बड़ी ठीक है आपकी, मैं मानता हूँ आपकी बात। आपकी बात तो सच्ची होती है, वही गलत नहीं होती वैसे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ये तुसी ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਛੜਾ ਨਿਸ਼ਿਸਤਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਿਸਤਨ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, सुबह में उठ के कुछ वीडियो दिए। बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, देखें बहुत से लोगों ने कोऑपरेट किया है माशाल्लाह। ताहर अमजद साहब ने कहा है और हमारे राणा राजपूत साहब ने कहा है, और ये 2 बंदे हो गए। तीसरे में जो अफजल वड़ाइद साहब ने बड़ा अच्छा साथ दिया है। यूं ਤੁਹਾਡਾ साथ दिता है, उधर किसी बंदे जाके उन्होंने गल की थी, वो करेंगे। और मैं जो बंदे जिन्होंने हाँ, मैं एक हैरान हूँ बंदे पे, नासिर अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मतलब ये लोगों को पता है ना, नासिर अहमद कैंडल नहीं, नासिर अहमद वो जो ऊपर आके मेरे खिलाफ बोलते हैं, वो जो झटके अंदाज नहीं बोलते, ब्लू कलर की आईडी है। अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। तो लोग हैं जो करते हैं बात। लेकिन मैं जदों मैं टिकटॉक ऑन की थी ना सुबह यूरोपियन टाइम के मुताबिक 8:30 9 बजे, उस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? नासिर बड़ दी बराड़ थे। अच्छा, तो हाँ मुझे वो बराड़ नजर नहीं आती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ब्लॉक ਕੀਤਾ होना है। मैं जेडी सुबह उठदे ही बराड़ पहली वेखी है ना। वो एक मिनट, वो किसकी बराड़ थी? फाइटर की थी वो? फाइटर दी बराड़ से। मुझे फाइटर की कोई आईडी भेज सकते हैं मैं, ताकि वो चेक कर लिया करूं? मैं तो भेज देंगे व्हाट्सएप पे, लेकिन वो बराड़ मैं फिर रिकॉर्ड की बकायदा। देखिए यही मेरा पॉइंट है, मुझे आके कोई भी ना समझाए, सिर्फ उनके पास जाएं, वहां जाएं, उनको कहें खत्म करो इसको यहाँ से और माफी मांगो आके। ये मेरा पॉइंट है। ऐसे जो कोई पेशरफ्त हुई है नहीं, जो भी आता है वो मुझे आके समझाता है ऊपर आके, वो उनसे बात नहीं करता। ਇਹਦਾ ਨਾ पेशरफ्त नहीं ना ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इतनी हुई है। एक तरीका मेरे को आया है अमर साहब, मेरे को तरीका आया राणा साहब ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ? ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ कोई एक मेरी अर्ज सुन लो राणा साहब, मेरी अर्ज सुन ले पहले। इसके अलावा इनका कोई कसूर नहीं है, मौकफ इनका ठीक है, बात इनकी ठीक है, लेकिन ये तख्ता मशरक बन चुके हैं। अब इसका हाल एक निकालता हूँ, राणा साहब को मैं निकालता हूँ इस मुश्किल से। राणा साहब अब मेरी बराड़ पे आके ना बैठ जाया करें, जिसको मर्जी उठाया करें, उसकी माँ के अंदर से मैं गुजर जाऊंगा जो फिर बात करेगा। आपका इस तरह जान छूट सकती है, इसके अलावा नहीं। मेरी बराड़ पे बैठना, बात खत्म। अदरवाइज ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਮਗਰ ਇਉਂ ਚੁੱਕੇ ਚਨਾਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ भी होएगा। ठीक है जय साहब, आपका अपना एक तरीका था, लेकिन मैंने गाली नहीं, मेरा तरीका बड़ा साफ क्लियर तो प्रिसाइज है भाई, मर्जी दे मालिक जो मर्जी करिए, गल खत्म। आ गई है आपकी गल सीधी जी साहब आहो, आप जो करन इन्हां दा साडा कुत्ता ते इन्हां दा कुत्ता टोमी। जरा मुझे चौधरी साहब ने सारे मसले हल कर दिते कि ओदी मां दे विच लंघ जाओ। यार रब बस एक गरीब शरीफ आदमी ਉਹਨੂੰ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਯਾਰ। एक गरीब आदमी है, वो शरीफ आदमी नहीं वो अपने आप गरीब आदमी मांगदा, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। चोरी साहब बात ये है कि जो टिकटॉक पे आया उसके पास जबान भी है और हिम्मत भी है, वो कितों का शरीफ हो गया? नहीं यार इंज ना कर, तू इतना पढ़िया लिखा बंदा है, इंज दी बेइंसाफी ना। नहीं, वो पढ़े लिखे नु साइड पे रखते हैं ना।
नहीं, राणा राशिद जो है ब्रॉड लगा के बैठा हुआ है, हर बंदे को उंगल दे रहा है, तो शरीफ किधर से हो गया? यार साडा भरा नहीं है या कह के नहीं, साडा मैं भरा क्यों नहीं। कह के मेरा भरा नहीं है? हाँ, यहाँ पे भरा की बात नहीं है। यहाँ पे भरा की बात है। कैसे? यहाँ पे कोई दीन का मसला नहीं है, यहाँ के ईगो का मसला है। दो ग्रुप में है, सिर्फ ईगो की लड़ाई लड़ रहे ईगो हैं, का दीन मसला से है कोई देना का तो तल्लुक नहीं है। वो अपना मसला आप हल कर सकते हैं। तेरी उसको असिस्टेंस की जरूरत है कि तू लोगों की मेरा माइंड यार है यार, में 10 साल से मेरा दोस्त है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, 10 साल से तेरा दोस्त है। ला भी राणा राशिद तेरा मसला ये हल कर देगा, ये मेरी बात सब सुने, माँ में से गुजर जाएगा। आप मेरी बात सुने ना, उन्होंने एक मशवरा दिया है, मैंने कौन सा मान लिया है, वो उन्होंने नहीं, उस बंदे की जबान पे गए कि जो तेरी मदद करना चाहता है, ठीक है, और ये अपने आप बेनती कहता है। कोई बात अच्छा, मैं शातिमियत तो कम से कम नहीं करता ना यार। वो तेरी क्या बात है यार, तू यार, अपना मैं- सिर सूल ये मीठी मीठी बातें जो है ना दूसरों के साथ तुम कर सकते हो, मेरे साथ नहीं करनी। मैं तेरे लफ्जों का साथ हेर कर फेर रहा हूँ मेरे यार, साथ तू नहीं करना। बहुत बड़ा लफ्जों लॉयर का है मेरे हेर फेर मेरे साथ नहीं जान, करना, मेरे तेरे ऊपर से असर ज्यादा डाल पढ़ा, तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। तेरे से ज्यादा शहजाद पढ़ा लिखा कोई नहीं। मैं एसोसिएट समझता हूँ तू टीचर है, बहुत बड़ा लॉयर है यार, तू बाहर मैं एक कोई लॉ है। नहीं, मैं एक देहाती आदमी हूँ, चला जा। हैं? मैं मैं क्या हूँ सीधा आदमी? साधा आदमी हूँ, देहाती बहुत की बात सीधा समझता आदमी है, लेकिन तू एक्ट तो कर रहा है कि तू आइंस्टाइन है प्रेजेंट दौर का। हूँ। तू भी तो 24 घंटे जाके इंज बनया हुंदा है ना, जिवें हजरत मैं मसीह कोई मौत तेरे चीज को ही ट्यूशन नहीं मार रहा लैंदे कि मैं मसला तुम मेरी बरात से आ जाते, मैं बड़ा बड़ा बदमाश हाँ नहीं, यार। सीधी जी गल है यार, ਤੇ मेरा ਮੈਂ अपना मोटा भरा ਉਹਦੀ के ਭੈਣ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਗਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ तू ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ। अल्लाह रहम करे, मैं शरीफ आदमी, मैं कत्ल क्यों करा? ਆਏ कत्ल तो एक ਸ਼ਰੀਫਾ इंसानियत ਤੇ ही ਤੂੰ है। ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ क्या? मैं ऐसे तू तो बोल मेरी रहा है कि बरात से मेरा आ जा, बंदा मैं डॉक्टर ਉਹਦੀ बंदा ਭੈਣ ਚੋਂ ਲੰਘ अच्छा, ਜਾਗਾ तू- ਤੇ ਮਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਗਾ। बिल्कुल मैंने ठीक तो किया। कभी ऐसे लफ्ज नहीं बोले। मेरे ते इतराज करके वेखे तो सुने फिर गाला। मैं तेरे से तराज ना करना, कट गाना, शाबाश कट। छोड़ो यार, छोड़ दो, छोड़ तेरे दो, मुंह पे क्या करना, तेरे से तराज पे करना। प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा की बिगड़ना है? शाता में तेरी गला ਉਹਨੇ ਕੱਢਣ ਸ਼ਾਤਾ ਦਾ। में ਜਾਓ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾਓ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਜਾਓ। ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗਾਲ ਜਾਓ, ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ओ अमर साहब क्या बात है, तेरा नबी है अमर साहब, तेरा तुम हो जाते तेरे जो आमिर तू साहब। आप एक शाता में, मैं अपने जूते तू की आप नोक एक पे शाता में, ऐसे तू कही खर्चे आमिर। नहीं ओ जा मुझे जो मर्जी जो वीडियो वाले बाबे। ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ। वाह माशाल्लाह, तेरे लाख लाख तेरे तू पढ़े मुझे लिखे हो। फ्रेट जो कर रहा है तो मुझे को फर्क पड़ना, तेरी गालियों से मैं डरता हूँ। तू गाली बाज है तो निकाल गालियां, मौज का तेरा वो ट्रेड है, उसमें तेरी ਕਿਹੜਾ expertise ਵਕਤ? है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਜਮੀਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ? चौधरी एक मिनट चुप कर ਨਹੀਂ यार, ਦੱਸ ਨਾ please। ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ कवर ਹੈ? साहब चुप रहे यार, और बोलन दे सुन यार, लॉयर है बहुत चौधरी- बड़ा चौधरी ये एक सेकंड। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ immigration ਦਾ का ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ? बहुत बड़ा। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चौधरी साहब एक सेकंड प्लीज, प्लीज चौधरी तू साहब। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅਮਨ ਦੀ ਫਾਕਤਾ ਦਾ मैं तो बात कर रहे थे, मेरा कोई अमल दखल नहीं, आप आपस में जो भी बात करें। अच्छा राणा मेरा साहब, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਜੋ, ਮੈਂ ਜੇਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। बम्बास्टर एक सेकंड प्लीज यार। नहीं रुकिए, दोबारा कहीं एक मिनट यार, इस गल तो सुनो। ਜੇਨ ਔਰ ਮੇਜਰ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੱਡਾ ਲੱਲਾ ਤੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਜੇਨ ਮੇਜਰ ਮੈਕੈਂਜੀ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਣਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੇਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋਈਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਪੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਨੇ ਦੇ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ क्या ਨੂੰ ਛੁੱਟ बात ਕੇ है ਨਹੀਂ यार। ਬੈਠਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ। ਬਦਮਾਸ਼, ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ साहब एक ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? सेकंड, एक बम्बास्टर जो सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਓ ਜਰਾ। अच्छा राणा साहब, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। बम्बास्टर एक ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ सेकंड, ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ साहब ਭੈਣ किने ਚੋਂ उतारे ਲੰਘ जाऊंगा। चौधरी साहब ने किने उतारे हैं? किने उतारे हैं? बम्बास्टर साहब, चौधरी साहब ने किने उतारे हैं? राणा साहब एक राणा ਆਪ ਹੀ साहब, ਦੱਸ ਗਿਆ राणा ਚੌਧਰੀ साहब, ਸਾਹਿਬ। राणा साहब, हाँ जी। ਏ ਬਈ
ऐसे ये वो लोग हैं कि जिनको है हर किसी की ना वो चापलूसी सबर बात करनी है। करो। हमारे भाई, बस एक सेकंड सबर बात करो। हाँ, हमारे भाई, राणा साहब आप ना मुझे फोन करना, वो मौलवी साहब और मैं आते हैं जरा कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो बाद में कॉल लगा लेना। तो एक ये बात मैं करूंगा, एक बात हमारे मैं भाई, करूंगा। मैं उसे लौंग जाऊंगा तो लौंग जाऊंगा। फिर किस तरह ये खुद दरख्त पे उगा हुआ है, इसकी माँ बहन कोई है ही नहीं। मास्टर यार एक सेकंड ये प्लीज मेरी माँ बहनों से गुजरेगा तो लोग इसको अकेला छोड़ देंगे, मास्टर- क्या बात है। मास्टर यार प्लीज एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड रखना। मैं सबर साहब ये बात अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात में मैं आपको कहा। और यार मुझे ये बता रहा ना राशिद, तुझे तकलीफ क्या कि तू हर किसी की हेल्प मांग रहा है बच्चों की तरह। मैंने तो कोई मेरी- हेल्प नहीं मांगी, मेरे साथ किसी की बड़ा हेल्प नहीं मांगी। तो तू ऐसे लोग आमिर रजीक को तूने क्यों बिठाया हुआ ऊपर, इसे क्या लेना? बम्बास्टक तुम्हें नहीं बता पता, मैं दे। तुम्हें बताता हूँ यार, मुझे बाद में पूछ लेना। सुन लेना, मैं फोन पे तुम्हें मेरी बात अगर सुन लेंगे ना तो समझ आएगी, अगर कोई सुनेंगे नहीं समझ नहीं आएगी। सदर साहब मुझे बात करने दे यार, राशिद मैं उठ लाशा। अच्छा हाँ, चले, क्या? मुझे मुबाशक से बात कर लेने दें। हाँ, अब अगर इनको आप तारे मेरी जरा बात सुन लें, राणा साहब, इनको तारे केस खराब होगा। ये ऊपर वाले जो साहब है ना, इनको मैं तारूं या आपको उतारते हैं, किसी मेरी किसी को तारे उतारने से कुछ केस खराब अभी खराब होना रहता है, इससे क्या ज्यादा खराब होगा? करो खराब, नहीं मैं कहता हूँ करो, हम चलो आपके जाओ साथ करो। हैं, हम आपके साथ हैं, मगर आप ये करो देखें खराब, जरा इससे ज्यादा करो, मेरी बात सुन हाँ, ले। वही तो मैं केस कह को रहा हूँ खराब ना, करते हैं। हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल आप ठीक है, किसी ने गलत हाँ, किया, हम साथ आपके हैं, बिल्कुल मुझे साथ पता है, हैं। मैं कुछ जमात मगर के इनको खिलाफ बात नहीं कर जरा रहा, जो कुछ साहब नहीं ऊपर कर बैठे हुए हैं रहा। ना, इनको तारे, मैं इनको कोई तारे जरा। मलिक साहब की तरह नहीं हूँ, मैं इत्मीनान रखे मुझ पे, मुझे मुबाशक साहब से बात कर लेने दे एक सेकंड। अच्छा सबर साहब, आप सिर्फ इतना कर लें, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। भट्ट साहब ने आज भी सुबह लगी हुई थी ब्रॉड पे तस्वीर, वहां जाके उनसे वो उतरवा दें और माफी मंगवा दें, बस इतना ही चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करते चाहिए। हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर इंसान को गलती करेंगे। अल्लाह सदर साहब तू तो चुप कर यार, खुदा का वास्ता यार, क्या हो गया यहाँ पे? कौन सी जंग हो रही है? आराम से। अच्छा एक मिनट, वो चौधरी साहब को नीचे ना उतारे, कोई भी ना उतारे, मैंने नहीं उतारा। हमने- यार सिद्धि जी गल है कि मनु खाम खाब अपना तुझे क्यों उतार देते? मैंने नहीं उतारा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं उतारा, मुझे नहीं पता किसने उतारा। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ। मॉडरेटर ने, अब मेरे तो कई मैं मॉडरेटर जनाब ਗੱਲ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਡਬਲ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ, ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੈ, वो नहीं हो पाई, मैं नहीं रखना, मैं ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, वो नहीं ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ समझ ले। नहीं भाई मैं नहीं आगा यार, मैं अपनी माँ का मसला डील ना करें, मुझे तू एडा एडा मुंडा है यार, कहना है कि मासूम हर शाह से खाने की बात तेरी करो। फोटो लगी है वीक वाली मेरे भाई, मैं ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ- ਤੇਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਦੋ ਟਕੇ ਮੈਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਮ- ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਆਪ ਯਾਰ, ਸ਼ਕਮੀਅਤ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੇ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਸੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ- ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਗੰਦ ਆਪ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। कोई गल नहीं यार, तू लोगों की मां भैन चो लंघ जा, तू एडा फनी खानी बदमाश नहीं यार। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ- ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਗ नहीं ਮੈਂ चाहिए, ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, सर नहीं चाहिए, अपने बात शुरू कर, मैं आपने शुरू कर देना, फिर मैंने दस ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ शुरू ਤੋਂ कर, ਪਹਿਲੇ शुरू ਮੇਰੀ कर, ਬਰਾੜ ਤੋਂ जल्दी कर ਬੈਠ यार। ਕੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ ਮੈਨੂੰ। और जल्दी करना रोकी यार, जल्दी करो। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। आओ यार, ਇਸ मैं ਵਕਤ ਵੀ पी नहीं ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ दारू ਪਿਆ यार, मैं पी ऐसे नहीं, ਇਸ बात ਵਕਤ नहीं ਵੀ होगी, क्या ਦੋ करूं? ਕੁੱਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ, और तू मैं तो क्या ट्रिप करूं? लवा के आ गया ना, ਰਾਣਾ मैं ਇਹਨੂੰ तो ਥੱਲੇ दारू ਸੁੱਟ, पी- ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ तू तो ट्रिप लवा के आ गया ना, ट्रिप लवा जाके तेरे कोल ही अस्पताल ही मेजर मैं आपस में बात आपस नवा में अस्पताल है, नवा नकोर। मेरा मसला और है, मुझे कैंसर है, ठीक है, मेरा मसला और है। अल्लाह ताला फजल करे, हमें मजा पहले क्यों नहीं आपने से बताया? नहीं ये कैंसर इस तरह कह रहा हूँ, इस्तिहारे में कह रहा हूँ, ये वाला। तो यार क्यों इस तरह की पुट्ठी बातें करते हैं? ये कोई अच्छा इस्तेहारा तू इस्तेमाल कर, मैं आपको- तू अच्छा बड़ा अकाउंटेंट है यार, मैनू समझ नहीं आती राना राशिद, तुझे ਜੀ ਮੇਰਾ कोई ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੰਜ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ। ओ यार, चुप कुछ कर ना मामा। ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। चलो ठंडे हो जाओ, सारे ठंडे हो जाओ। शहजाद शहजाद चुप कर जा ਵੱਡਾ ਜਮੀਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮੀਲ ਵੱਡਾ, ਨੰਗੇ चलो ਕੌਮ, बात ਨੰਗੇ करो, ਦੀਨ, बात ਨੰਗੇ करो, ਵਤਨ। बात करो। अच्छा अच्छा जाली। चोरी साहब, क्या बात है चोरी साहब, मुझे कन्या मुझे मजा बात नीली करनी बाल है, तो मासूम चौवा शाह से गोया बात करनी बाबा है। चोरी साहब। मासूम शाह से मुझे बात करनी है, आप सब मुझे इजाजत दे दें। नहीं नहीं नहीं, बतून शाह से मेरे साथ बात कर, तू राना राशिद, मुझे ये बता
کہ کوئی اگر تیرے خلاف یہ بھی بات ہے رانا راشد ایک سوال پوچھے بمباسٹک رانا صاحب یہ پکچر بڑی کرے جس نے یہ بھی کیا اس کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں. یہ دیکھیں بمباسٹک یہ بھی ایک گل دا کسی نے مشورہ غلط دے کیا منو ہے. مندا اس کے اوپر بھی کمنٹ کریں جدوں یار. اسی نہیں بیٹھدے انہاں دے نال ہم سب کے جس نے بھی ظلم کیا کسی کے ساتھ, یہ دیکھیں نا ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ. نہیں جس نے ایک منٹ دیکھیں ہر میں نے ایسا بات ہر کرتا ہوں, بندے پہ جس میں نے ایسا ظلم کیا کرتا ہوں, ہے دیکھیں یہ غلط صاحب ہر دیکھیں میری بات سنیں آپ پلیز. میں نے بہت کوشش کی کہ آپ بات سمجھ ہی نہیں رہے, پھر وہی بات. کوئی یار نہ مجھے کسی کی ہیلپ کی بس چھوڑ دیں, میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, آپ اپنا بیٹھیں. معصوم شاہ صاحب ایک منٹ پلیز مجھے بات کرنے دیں. معصوم شاہ صاحب وعلیکم السلام. جی رانا صاحب, جی کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی. میں ایسے دیکھیں صبر صاحب بھی نہیں بات کو سمجھتے, کوئی بھی نہیں بات صرف اتنی ہے. ابھی ہم ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, صرف ایک ٹاپک پہ بات کریں, ایک ٹاپک پہ کہ بٹ صاحب اور فائٹر مجھ سے معافی مانگ لیں. آج بھی انہوں نے میری تصویر لگائی ہوئی ہے, یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں کل آپ سے میری بات ہوئی ہے نا, تب تک مجھے اس تصویر کا نہیں پتا تھا. یاد ہے آپ کو سیفی صاحب؟ بالکل بالکل یاد ہے نا آپ کو؟ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصویر. یہ تصویر سیفی صاحب آپ نے دیکھی ہے یہ والی؟ دیکھی ہے تصویر, دیکھی ہے بالکل. بس یہ دیکھیں اب یہ جو بات حرکت ہو گئی ہے نا, یہ کس نے لگائی ہے؟ یہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. نہیں بٹ صاحب بیٹھے ہیں. نہیں یہ آپ کی آئی ڈی نظر آ رہی ہے بیچ میں. ہاں آ ہی رہی ہے, میں بتاتا ہوں. مجھے کسی نے لگا کے دکھائی تھی, وہ نیچے اصل پکچر میں بٹ صاحب ہی ہیں سر وہاں بیٹھے ہوئے. بٹ صاحب نے لگائی تھی, انہوں نے پکچر لیا پھر آپ کو لگا کے دکھائی ہے. فائٹر نے لگائی تھی. اچھا یہ 100-200 بندوں کو پھر انہوں نے دکھائی ہے کہ یہ تصویر لگا کے وہ بیٹھے تھے. کوئی بات نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. چلو ٹھیک ہے, دکھائی, غلط کیا, میں بھی دکھا رہا ہوں نا, آپ کیا فرق پڑتا. وہ بھی میں وہ بات کر رہا ہوں فائٹر کی لائف پہ تو 7-8 بندے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, وہاں پہ 200 بندوں نے دیکھ لی. ہاں جی لیکن جی ٹھیک ہے آپ کی بات. میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب اور فائٹر اس بات سے باز آ جائے. میرا کسی اور سے جھگڑا نہیں ہے, کون کیا کرتا ہے, فلاں کیا کرتا ہے, یہ کون کرتا ہے, ٹھیک ہے. بس وہ آپ سے معافی مانگ لیں مجھ سے آ کے, اور یہ وہ تصویر ہٹا دیں. دیکھیں آپ بھی مجھے بولتے ہیں, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا نا, آپ نے میری تصویر لگائی, میں نے آپ کو بھی کچھ نہیں کہا, کیونکہ چلے وہ ایک جائز حد تک تصویر تھی, نام لکھ لیا, حاضر ہو, کوئی بات نہیں. کل بھی میں نے آپ سے پیار سے بات کیا, آپ آئے ہیں, کوئی میرا جھگڑا نہیں آپ سے, آپ مجھے بول بھی سکتے. لیکن یہ حد ہو گئی, یہ بہت بڑی حد ہو گئی ہے, اس سے اوپر حد کوئی نہیں ہوتی. بات یہ ہے, مجھے آپ صرف اپنے انڈیویجول کے لیے یہ کیس لڑ رہے ہیں یا کسی کی بھی تصویر وہ لگائے اس کے لیے بھی کیس لڑ رہے ہیں؟ مجھے تو اس وقت میں پہلے میری بات سنیں, یہی میں بتا, پہلے میں تصویروں کے لیے لڑ رہا تھا. اس وقت میں اونلی کوئی مذہبی بات نہیں, اس تصویر کے لیے لڑ رہا ہوں کہ یہ تصویر پہ معافی مانگ لیں اور آئندہ سے کسی بھی قسم کی تصویریں نہ لگانے کا وعدہ کر لیں. باقی بات اس کیس میں اگر وہ آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم آپ کی تصویر نہیں لگاتے, رانا صاحب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی طوفان رک جائے گا. پھر جو طوفان آپ اپنا کام رکھیں, مجھے بھی بات کر لیں تھوڑی سی, تو آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. گیو می 1 سیکنڈ. اوکے جی ٹھیک ہے. آ جائیں لیکن بولنے نہ, بھی مجھے بات ان سے کر لینے دیں پلیز. ہاں جی ان سے بات پہلے کر لینے دیں. آپ ایک انڈیویجول ہو, آپ کا اور ان کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ آپ سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے رانا صاحب آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, ہمارا اپنا طریقہ ہے, آپ کا اپنا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ ہمیں ہلائیں نہ ہم آپ کو ہلائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں, مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف وہ براج لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ بٹھا لیتے ہیں غیر احمدی اپنے ساتھ, اور ان کو بٹھا کے آپ ان سے گواہیاں لے رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پرسوں کام کیا, مجھے بھی کوئی بندہ آ کے کہہ رہا تھا کہ سیفی نے شاطمیت محمدی کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمیت کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح وہ آپ اس وقت پرسوں دا ڈے بیفور یسٹرڈے آپ کیس لڑ رہے تھے غیر احمدیوں کا,
کہ یہ غیر احمدیوں کی جو تصویریں لگاتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس سے وہ لوگ پرووک ہوئے, انہوں نے آپ کی تصویر بنا کے لگا دی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں سیوی سے پہلے بندے آئے ہیں جنہوں نے پوائنٹ پہ بات کی ہے, بہت اچھی آپ انٹیلیجنٹ بندے, مجھے پتا ہے آپ کا. باقی سب لوگ ادھر ادھر پانی مار رہے ہیں. آپ نے بات کی ہے, آپ بعد میں نہ کریں, کسی کو بھی نہ کریں. کامنٹ کرتا ہوں. اچھا, اب آپ نے وہ والا کیس چھوڑ کے اب آپ اپنا کیس لڑ رہے ہیں صرف. میں اب یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کیس ہو جاتا ہے سالو, تو کیا آپ وہ دوبارہ وہ کیس کھول لیں گے غیر احمدیوں والا, یا کیا کریں گے؟ جی, ویری گڈ کوشچن, بالکل آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں جو اس دن ہوا تھا نا, میں پہلے تو بات بتاؤں, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آپ لوگوں کو. میں کوئی غیر احمدیوں کا کیس نہیں لڑ رہا تھا, اور اگر کسی نے آپ کے بارے میں میری براڈ پہ کچھ کہا, میں معذرت خواہ ہوں, میں اس بات کو دیکھ لیتا, مجھے بلا لیتے, مجھ سے پوچھ لیتے بھی کسی نے کہا. لیکن دیکھیں نا, براڈ پہ کوئی بھی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے, بعد کا جلدی میں پتہ نہیں چلتا. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات, میں بالکل ان کا کیس نہیں لڑ رہا تھا. میں صرف اتنی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں, اگر ہم اپنے مخالفین کی تصویر لگاتے ہیں, فار ایگزامپل امن نذیر کی, یہ انہوں نے پہل کر دی, میں مان گیا کہ انہوں نے کچھ کہا ایسا, تو ہم نے ان کی تصویر ٹانگ دی. کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ جماعت میں منع کرتی ہے کہ آپ مخالفین کی تصویریں نہ لگائیں. یہ جماعت کے رولز ہیں, پوچھ لیں. ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ مخالفین کی تصویریں نہ لگائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں ہمارے اکابرین کی لگیں گے. یہ کیس فیس بک پہ ہوا تھا کینیڈا میں. یہاں پر میں آپ کو فون پہ ڈیٹیل بھی بتا دوں گا کہ ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے فاروق درویش کی تصویریں لگائی تھی. تو فاروق درویش نے نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تصویریں لگائی. تو کیا ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں. جی جی, کہ جماعت نے صرف یہی نہیں کہا کہ مخالفین کی نہ لگائیں, کسی کی بھی تصویر نہیں کسی کی بھی نہ لگائیں. بالکل ٹھیک. آپ لگاتے ہیں کسی کی تصویر یا کبھی نہیں لگاتا, کبھی نہیں لگاتا, کبھی نہیں لگاتا. آپ نے میری نہیں لگائی تھی؟ کیا لکھا تھا نیچے؟ تصویر نو وے, نو وے, نو. اچھا, کیا کمنٹ آپ لکھتے ہیں آپ نا؟ سے معافی مانگوں گا ادھر ابھی. نہیں, کمنٹ تو لکھتے ہیں نا, گالیاں تو لکھتے ہیں نا. میں نے اتنا لکھا تھا. ہاں, میں آپ سے معافی 1000 بار مانگ چکا ہوں. نہیں میں نے لکھا تھا بمباسٹک حاضر ہو, یہ لکھا تھا میں نے. نہیں, حاضر نہیں ہو, آپ نے گالی بھی لکھی تھی. گالی دی تھی, میں مانتا ہوں, اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. اور میں نے رک گیا, پھر میں نے رجوع کر لیا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ خود ایک کمزور آدمی ہیں کہ آپ انصاف کا؟ دیکھیں مباسٹک صاحب, بات ڈیریل ہو جائے گی جس بات میں جا رہا ہوں. یار الگ ہے, تصویر الگ ہے. بات جو ہے نا شاہ جی, وہ میں نے آپ کی سنی ہے. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نا معصوم شاہ صاحب سے بات کو منطقی نتیجے تک پہنچا لینے دیں, کیونکہ اگر درمیان میں جو ماسک سے بات کرے, میں مانتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں گالی لکھنا یہاں وہ معاملہ نہیں چل رہا, لیکن میں وہ بھی نہیں لکھوں گا. میں اس کے لیے میں نے معذرت کری, وہ بھی غلط ہے. ہم یہاں بات کریں صرف تصویروں کی, اور یہ تصویر بھی بدترین تصویر جو بنائی گئی. اچھا سیفی صاحب, تو اس دن میں یہ میسیج دے رہا تھا کہ آپ ان کی تصویریں نہ بنائیں, کیونکہ اگر وہ حضرت مسیح موعود یا ان کی صلاۃ و اسلام کی تصویر یا بنائیں گے, یہ ہمارے گھاٹے کا سودا. اگر چلے میں غلط تھا, میں اس بات میں غلط تھا, تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ مجھے بلاتے. میں پہلے بھی ان کی براڈ پہ جاتا ہوں, مجھے وہ ایسے مطلب کہہ کے مذاق اڑا کے بھیج دیتے, کوئی بات نہیں تھی, یہاں تک بات ٹھیک تھی. لیکن تصویر بھی نہ بناتے, لیکن اس طرح کی تصویر بنا دی, یہ بالکل ناجائز ہے معصوم شاہ صاحب. اس پہ صرف آپ کی رانا صاحب, جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے نا, تو آپ نے کہنا میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دوں. اب میرا ایک ہی مطالبہ ہے, پہلا کہ یہ والے وہ وعدہ کریں کہ وہ کوئی تصویریں نہیں لگایا کریں گے. ٹھیک ہے, جو انہوں نے گالم گلوچ کرنا ہے کریں, یا جو بھی کسی کو کرنا ہے وہ میں نہیں روکتا, نہ میں کوئی دروگا ہوں کسی پر. میں اپنی حد تک ہوں, میری کوئی تصویر آئندہ سے نہیں لگائیں گے کسی بھی قسم کی, اور غیر مشروط معافی مانگ لیں, یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات, اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا, یہ تو میرا معاملہ ہے نا, اللہ کا معاملہ ہے, جماعت کا. ہاں, مجھے مشورہ ہر وقت مانگوں گا, میں کبھی گالی نہیں دوں گا کسی کو. ہاں, میں کوئی جماعت کے خلاف نہیں بات کروں گا, کابرین کے لیے کوئی یہاں میری براڈ پہ لفظ, یہ میرے وعدے ہیں. باقی میں کس کو بٹھاتا ہوں کس کو نہیں بٹھاتا وقت کے ساتھ ہے نا, یہ تو میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ غیر مشروط معافی چاہیے. مجھے موقع دیجیے. اب بات کافی دیر سے سیل بھائی ہماری بات ہو رہی ہے یار, 1 منٹ یار, اللہ کا واسطہ ہے, ہماری بات ہو رہی ہے, پلیز 1 منٹ دے دیں, میں نے جواب دینا ہے, پھر میں بھی بزی ہوں تھوڑا سا نا. اچھا رانا صاحب, بات سن رہے ہیں, بات اچھی کرتے ہیں, آپ کریں بات. رانا صاحب, بات اس طرح سے ہے, دیکھیں میں کہتا ہوں آپ نے ایک نوبل کاز کے لیے براڈ لگائی نا,
ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کسی کی تصویر نہیں لگنی چاہیے، ہماری جو جماعت ہے نا، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے وہ براڈ لگائی ٹک ٹاک پہ، 1500 2000 احمدی ہے نا، وہ یہاں پہ آ کے آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کو آ کے کہتا کہ ہاں بھی یہ بات میں بھی نہیں صحیح مانتا، میں بھی نہیں صحیح مانتا. آپ کہتے بھائی یہ رزلٹ آیا ہے، 1500 لوگ اس کے خلاف ہے، 500 اس کے حق میں، اب آپ لوگ خود دیکھ لو. اچھا، اب ہوا کیا کہ آپ نے براڈ لگائی، اس کے اوپر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں ایک غیر احمدی کے ساتھ، اخلاق ڈسکس کر رہے ہیں آپ احمدیوں کا، ٹھیک ہے، جماعت کا یا احمدیوں کا. ٹھیک ہے، آپ کا کاز بہت اچھا تھا، لیکن میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، مجھے کسی نے سینڈ کی ہے. اسی براڈ میں جس پہلے دن آپ کی طرف سے یہ انیشیٹ ہوا تھا یہ کام، اسی براڈ میں آپ ان لوگوں کو لانتی بھی کہہ رہے ہو، بد اخلاق بھی کہہ رہے ہو، سخت الفاظ بول رہے ہو. پتہ نہیں وہ پریشر آ جاتا ہے بندے کے اوپر نا، پیئر پریشر آ جاتا ہے. جیسے 130-35 بندہ بیٹھا تھا، آپ نے کہا میں بول سکتا ہوں، ابھی بھی آپ کے پاس 121 بیٹھا ہے تو آپ نے کہا میں بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بات کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ کی براڈ پہ ہی، وہ براڈ آپ کی تھی لیکن آپ کی براڈ پہ شارپ شوٹر آیا، اس نے آ کے مجھے 2-3 سنا دی، میرے پاس وہ بھی ریکارڈنگ آئی. اس کے بعد آپ کی براڈ پہ ہی یوسفی ایک نام کا شخص آیا، اس نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر لگا دی، اور اس توہین کی ہوئی وہ تصویر اس نے لگا دی، اور براڈ آپ نے لگائی ہوئی تھی کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا کنٹرول نہیں تھا، کیا سین تھا، لیکن یہ کام اسی براڈ پہ ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ان کی براڈ پہ صرف 8-10 بندے ہوتے ہیں، پر مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی براڈ کا پریشر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور میں تو خود کبھی کبھی بیٹھتا ہوں ان کے پاس جا کے. میں نے تو آپ کو اپنے پاس بلایا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے ساتھ بات کریں. یہ جو آپ نے حرکت کی ہے، مجھے وہاں پہ سیدھا کہلوا دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاطر ہوں. آپ نہیں آئے، اٹس اوکے، لیکن میرے خیال میں پہلے معافی آپ کو مانگنی چاہیے. آپ نے وہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے سخت زبان بھی استعمال کی، آپ نے غیر احمدیوں کو بٹھا کے حضرت مسیح موعود، میرے پاس وہ ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا. یوسفی آیا ہے، اسی براڈ پہ اس نے آ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر لگائی. ٹھیک ہے، اور آپ اخلاق ڈسکس کر رہے ہیں جماعت کے، یا صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غیر احمدیوں کے ساتھ بیٹھ کے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کے اپنے اخلاق جو ہے نا وہ ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے عمل کو بھی تو دیکھیں نا کہ یہ انیشیٹ آپ نے کیا، 2-3 مہینے بعد آپ نے ایویں ہی اٹھ کے لائیو لگا دی ہے. اب آپ جب انہوں نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا ہے تو آپ نے اپنا کیس کھول دیا، جو آپ کا مین کاز تھا وہ پیچھے چلا گیا. آپ کو تو اسی پہ رہنا چاہیے تھا. اب آپ کو اپنی پڑ گئی نا، اپنی ذات کی پڑ گئی نا، اور آپ نے کہا کہ نہیں میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں، مجھے اور کسی سے کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا ہوا تھا ایک دم سے کہ آپ نے براڈ لگا دی اور آپ نے کہا نہیں میں ساروں کے اخلاق ٹھیک کروں گا. جی اچھا جی، جو تو آپ نے بات کی ہے نا کہ یوسفی نے کوئی ایسی تصویر لگائی ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ ہے تو ریکارڈنگ دے دیں تو ہم یوسفی کو کبھی بھی نہیں لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس براڈ کی ریکارڈنگ آپ سن لیں، پوری براڈ کی ریکارڈنگ. اس براڈ میں میں نے ہاں یہ ضرور کہا ہے بٹ صاحب کے بارے میں، یہ الفاظ کہے ہیں، اور وہ لیکن جو میں نے الفاظ کہے ہیں نا، میں نے جو بھی آپ نے ابھی دہرائے ہیں کہ کیا ہے وہ، میں نے مجھے یاد کروا دیں ذرا، میں نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ لانتی ہیں، بد اخلاق ہیں، خبیث ہیں، بد اخلاق ہیں، بے شرم ہے، 3 الفاظ کہے ہیں میں نے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو الفاظ میرے لیے کہتے ہیں نا، کیا آپ نے وہ کبھی سنے؟ اللہ جانتا ہے پہلے آپ کی بات ہوئی تھی لیکن کافی دیر سے انہوں نے آپ کا ڈسکس ہی نہیں کیا تھا. شاہ جی کی اس بات کا جواب دیں کہ سٹارٹ کس نے یہ کیا ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ براڈ لیں اور چلتی مشین میں آپ دیں؟ یہ بتائیں. وہ جو شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے کے بعد. بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے ڈیبیٹ. میں نے جو براڈ لگائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر تصویر، گالی گولی کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ اگر ہم تصویر لگائیں گے نا کسی کی بھی، آپ گالی دے دیں ٹھیک ہے، سخت زبان بھی استعمال کر لیں، تو اس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑے گا. میں رائے یہ لے رہا تھا کہ وہ ہمارے اکابرین کی تصویریں لگائیں گے، وہ نہیں رک رہے. کیا جو میں کیس آپ کو بتا رہا تھا فیس بک کا، ہم نے تو جماعت کو فالو کرنا ہے، یا میں نے اپنے جو میں نے جماعت سے سیکھا ہے، جو میں نے گائیڈ لائن دیکھی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مخالفین کی کسی کی تصویر نہ لگائیں. کیونکہ جب ہم لگاتے ہیں وہ حضرت مسیح اور وہ ہمارے نبی کا درجہ رکھتے ہیں، ہم ان کے عام بندے کی تصویر لگاتے ہیں. میرا یہ پوائنٹ تھا یار رانا راشد صاحب، یہ پوائنٹ تھا میرا. 150 سال سے سوشل میڈیا تو اب آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ ہماری وجہ سے لگاتے ہیں ہمارے اکابرین کی تصویریں؟
मैं उधर नहीं जा रहा, मैं वो बासिक भाई एक मिनट यार, इतना बड़ा नोबल काज था आपका, इतनी बड़ी बात थी आपकी, इतनी बड़ी आप जमात की खिदमत करने लगे थे, तो उससे पीछे क्यों हट रहे हैं, अपने ऊपर क्यों आ गए हैं सिर्फ आप पूरी जमात को छोड़? मैं बताता हूँ ना, अगर आप 1 to 1 बात करेंगे समझ आएगी बात। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने जो उस दिन आपने सवाल किया ना कि बराड़ क्यों लगाई थी, ये मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि मेरा मकसद ये नेक ही था। अब उसके बाद उसमें क्या हुआ, किसी एमडीओ को किसी ने बुरा भला कह दिया एमडीओ की तरफ से, उनको देखे वो तो ब्रॉड में फिर मैंने कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन मेरा वो कॉज नहीं था, कॉज मेरा यही था। अब इस अभी जो शाह जी आपको बात करें ना, उस पर गौर करें कि आप एक नोबल काम कर रहे हैं, उसके ऊपर गामजन रहे अपने रास्ते पे, अपनी जात को भूल जाएं, आपको जो मर्जी को कुछ कहे उसकी परवाह मत करें। यहाँ तो नबी रसूल जो है उनको गालियां पड़ती हैं, उनके कार्टून बनते हैं, लेकिन वो अपना मिशन नहीं छोड़ते। क्योंकि देखें वो तो मैंने करके देख लिया, बाज नहीं आए, वो नहीं आएंगे, आप लगाएंगे, आज भी लगी हुई है तस्वीरें, और आपको क्या वो फिर जमात खुद ही उन्हें देख लेगी मैं कौन होता हूँ। भाई राना भाई यार इस तरह लोग अपनी एक मिनट जरा ना ऐसे करें, एक मिनट आप मेरी मुझसे 1 to 1 कर लें, फिर मैंने जाना है, मैं ब्रॉड भी ऑफ कर दूं, सिर्फ मेरी बात को आप समझें। आप ऊपर आए ना ज़रा मासूम साहब प्लीज़, सॉरी बाकी लोगों से माजरत खा हूँ, मैं लेता हूँ। मासूम शाह साहब कहाँ गए? सर मेरे एक काम कर दे, मासूम साहब कहाँ चले गए? मासूम साहब हाँ जी, मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है इस वक्त, जकी गुलाम साहब और ओहो वाटर साहब, एक मिनट सॉरी, मासूम साहब मैं 1 मिनट ही करूंगा जब तक आप बंदे उठा ले। राना साहब आपकी तस्वीर ऐसी बुरी तो नहीं थी जो आपने इतना रौला मचाया हुआ है? क्या था उस तस्वीर में? मेरी बना के लगा दें उसकी जगह, आप मुझे भेजे, मैं लगाता हूँ, मुझे भेजे जरा। वसीम अकरम की तस्वीर लगा ले, मैं हूँ बहू वसीम अकरम। एक मिनट अब लगा लें, हाँ यही बात है ना, ये मुनाफकत होती है कि वसीम अकरम की लगा लें, अपनी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी मासूम शाह साहब, मेरी सिर्फ एक ही अर्ज है, जो भी मैंने नोबल काज किया, मैंने गलती की, जो आपने मुझे बातें बताई हैं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मेरी नीयत नहीं थी, अल्लाह जानता है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। ठीक है मुझसे गलतियां हो गई होंगी और मैं उसको दुरुस्त करने को भी तैयार हूँ, अपनी हर गलती को मैं तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा ना कि आप माफ़ी मांगेंगे, अगर मुझे आप मेरी ज़्यादती बताएं कि आपने कहा बेशर्म कहा, मैंने उनको ये कहा, मैं उस पर माजरत करने को तैयार हूँ। क्या वो भी माजरत करने पर तैयार है इस तस्वीर पर? इतनी सी बात है कि वो माजरत करे और तस्वीरें लगाना बंद करे। मैं ये चाहता हूँ मेरी तस्वीर लगाना ये बंद कर दे, मेरी और फिर बाकियों की मैं नहीं कहता, मैं तो अपनी कह रहा हूँ ना, मुझे बाकियों से क्या। मैं ना आपने भी जाना है, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त थोड़ा ना, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, वो माफी मांगेंगे यस सर नो, ये जवाब देखें वो माफी मांगेंगे। मैं तो किसी का भी नहीं, मैं तो आपका भी नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ, मैं तो उनको कहता हूँ ये हरकत बंद करो, माफी मांग रहा हूँ मैंने उनको, मैं बात तो सुन लें, ठीक है, मैं आप दोनों को बिठा लेता हूँ, मैं आप भी उनके बारे में बात ना करें यार। देखिए जब मेरी एक बंदे से बनती नहीं है ना, तो उसकी ठीक है सफी साहब, माशाल्लाह आपने अच्छी बात की, हाँ जी ठीक है राणा भाई, मैं जरा बिजी हूँ, फिर करते हैं बाद, मुझे कॉल आ रही है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना? समझ गया जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छे आपने पॉइंट्स दिए हैं, पर आज तक के आपने एक अच्छे पॉइंट्स बयान किए हैं अब तक के, जज़ाकल्लाह राणा भाई। हाँ आप मतलब बाकियों में से बेहतरीन आपने बात की है, तनकीद भी आपने की है तो ठीक की है, गलत नहीं किया आपने, मतलब मैं सही तनकीद को भी वेलकम कहता हूँ। एक मिनट आज मैं सबको ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राना साहब क्या हाल है? अपना राशिद भाई इस बंदे को नीचे उतार दें या मुझे उतार दें? नहीं तो आप उसे अनिसा की ब्रॉड पे इनके साथ बात कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं ना मैंने की, मैंने छोड़ाया था उस दिन जब ये तो मेरी ब्रॉड है ना, वहाँ से गलाजत पे खाड़ी थी, न्यूट्रल है। हाँ जब इन्होंने गलाजत की थी ना राशिद भाई, जब इन्होंने गलाजत की थी ना, गंदगी की थी, तो मैंने छोड़ दिया था कि आप यहाँ पर गंदगी और गलाजत करते रहे और हम आपसे जो है ना वो पता तलब करते हैं,
भाई मैंने काट आपको अपने लिए बुलाया, ये देख लें जरा बस हाँ, तो इनको नीचे उतारे ना, इनको तो उतारे, फिर अपने लिए करते हैं बात, जो भी आपका मसला है ये किसी को खा तो नहीं रहे यार, इस क्या हो गया गंदगी इमरान को, साहब? ये गंदगी राशिद भाई, इनसे हम माफी मंगवाएं अपने अहमदियों से। इस गंदे जलील इंसान ने जो गालियां दी हैं, इससे क्यों नहीं माफी मंगवा? ओह माय गॉड। ठीक है जी, मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, नहीं अगर बात करनी तो मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे ना तो कोई शोहरत की ज़रूरत है, ना मुझे कोई बराडे लगा के कोई 100, मेरे पास 2 बंदे ही आ जाएं, जैसे सैफी साहब आए हैं, बड़ी अच्छी बात की है। इस तरह की बात करने वाला कोई बंदा आ जाए तो बात करे मौजू पे, जो मैंने मौजू लगाया है, प्लीज़। अब वो गंदा है, ये गंदा है, अपनी मर्ज़ी से तो आप बात कर लेनी है आपने, तो अभी आते ही आप ना करें ना, स्टार्ट क्यों कर रहे हैं भाई आप? रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ स्टार्ट तो ना करें ना आप, मुतबाना आपसे गुजारिश है यार, मैं मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप अपनी मर्ज़ी से बात कर ही लेते हैं ना वहाँ पर, मेरी ब्रॉड पे बैठे हैं तो बैठे रहने देना। मैंने आपको अपने बात करने के लिए बुलाया था कि शायद आप भट्ट साहब आपके दोस्त हैं तो आप कर लें, मैं अब किसको बुलाऊं मुझे नहीं पता, मैं कौन आके बात करेगा। मैं समझ नहीं आ रही, आप कह रहे थे बात करने के लिए, कर लें, सब आ जाए, मैं तो चाहता हूँ सब लोग आए बात करें, मैं लेकिन बात ये है राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरा ख्याल है आपके खिलाफ जो सारी कार्रवाई हुई है वो ये है कि जब आपने ब्रॉड लगाई और सबको बुलाया और गाली कल्चर के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, जी जी, उसके बाद ये रद्द अमल आया। ठीक है, बिल्कुल बाद में आया, बिल्कुल बाद में आया। आपको जो सजा मिल रही है इमरान साहब यार, उनको कोई बात नहीं, ऐसे ना करें, कुछ नहीं होता, आप मुझ पर यकीन रखें, यहाँ पर कोई गलत बात नहीं होगी, मुझ पर ट्रस्ट राशिद भाई, प्यारे राशिद भाई, हाँ जी, देखें आप मेरे भाई हैं, आप की इज्जत और जो है ना, वो रसूल अल्लाह का कहना है कि मुसलमान की इज्जत जो है ना दूसरे मुसलमान पर हराम, मतलब मुसलमान को इज्जत करनी चाहिए दूसरे मुसलमान की। इस ये तो वक्त हम रसूल हर बार डिस्कस कर रहे हैं ना, बात को समझने की कोशिश। हाँ, बेशक हम कर रहे हैं। देखे राशिद भाई, अगर हमारी इना जो है, मैं अगर आपसे माफी मंगवाऊं मेरी जात के मुताल्लिक, अगर आपने तो बात की गई, अब इस वक्त इमरान भाई, इस वक्त ना, इस वक्त कोई भी हो राशिद भाई, किसी भी बड़ी हुई है, इस बंदे ने उस दिन जब गालियां दी मैं आपको फोन करें, मैं आपको बताता हूँ, फोन करें जरा, अभी मुझे फोन करें, अभी करें, मैं आपको बता देता, अभी फोन कर लें जरा, करेंगे फोन जरा। राणा भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आवाज ना चलिए, बस ये ध्यान रखिएगा, आवाज ना राणा भाई, मैं आपके हक में कुछ बात कहना चाहता हूँ। अब आप मुझे, मैं जरा इमरान साहब से बात कर लूं। वाटर भाई, गाड़ी चला रहा है। वाटर भाई के कोई किसी को कुछ ना कहे जब तक मैं इमरान साहब से बात ना कर लूं फोन पे। इनको वाटर भाई को को-होस्ट बना के चले जाएं। हाँ, राशिद भाई आप करें बात, और ये गलत बात है अपने भाइयों से लड़ाई, अपने भाइयों से एक दूसरे की तस्वीर लगाना, ये अच्छा अमल नहीं है। नहीं, आप कॉल तो कर लेना, ये किसने लगाई है अभी? ओ, ये गलत लगा दी मैंने, आपने लगाई। गलत वाली लगा दी, राणा साहब क्या कर रहे हैं यार, आप बहुत परेशानी के आलम में जा चुकी है। गलत वाली लगा दी है मैंने। मैं अगर राशिद भाई आप कॉल कर लें, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगा। वाटर भाई, राणा साहब के साथ ज्यादती हो रही है। राणा साहब ने गाली कल्चर के खिलाफ ब्रॉड लगाई और गालियां रुकवाई। तो ये आप क्यों नहीं करते अहमद भाई, आप क्यों नहीं गाली कल्चर के खिलाफ चलते? आप गालियां दिलवाने के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका तो यहाँ बैठना नहीं बनता। ये तो बराड़ आपके खिलाफ थी। देखें, अरबी हमारी जुबान नहीं है इमरान कालू साहब, जबकि गालियां जो है पंजाबी और उर्दू में है, वो सीखना बहुत आसान होती है। तो ये राणा राशिद साहब, आप मुझे पहले ये बताएं कि ये आपका दिल कैसे दुखा है? आप पहले मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है ना वाटर भाई। देखे उनकी इस तरह से तस्वीर बना के लगाई गई है, तो ये अच्छा तो नहीं भाई। ये वो हमारे किसी से भी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, देखो सहरी साहब साथ चल रहे हैं, आमिर नजीर साहब इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो इनके साथ अभी भी ब्रॉड पे बैठे हुए थे, तो अब एतराज किया है राणा भाई को? नहीं, वैसे लगा लेते ना इस तरह तो। ये है वाटर भाई के जब इनके खिलाफ, जब इन्होंने गाली के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान किया, यार अहमद अली भाई छोड़ दिया करें यार,
कुछ तो मतलब खुदा का खौफ किया बात सुन ली, कोई ऐसी बात नहीं। यार आपकी बात- गाली आपको कुछ जिहाद खुदा का ताला हिस्सा का होती खौफ है। तलवार खुदा चलाने को से अगर पहले आपने बंदा भूल गाली दिए देता हैं, है। अगर आप मुलहद हो चुके हैं तो वो आपकी अलग बात है। आप तशरीफ बजाय आपके अच्छी बेहतर को बात करें और मामले को खत्म करने की कोशिश करें, ऊपर से आप जो है ये हो गया राशिद भाई और राशिद भाई के साथ वो हो गया। आप तो गाली का कल्चर जो है प्रमोट कर रहे हैं। नजीर साहब को मैंने इनवाइट कर दी है, अगर वो आना ना चाहें तो करे आ जाएं। राशिद भाई, मैं नहीं फिर बैठूंगा। मैं आपसे कोई मुखातिब हुआ हूँ ना, मैंने आपको मुल्हिद कहा है ना मैंने कोई ऐसी बात तो कही मैंने है। तो कहा है ना जो मुलहद है। इमरान कानू साहब, 3 दोस्तों की इकट्ठे तस्वीर आ गई है तो कौन सी बुरी बात होगी? अभी ब्रॉड पे भी तो बैठे हुए ही है ना। वाटर साहब, आप मुझे अपनी तस्वीर भेजेंगे? अभी भेजेंगे आप तस्वीर मुझे? यार मैंने आपको कहा है मैं बिल्कुल वसीम अकरम का जुड़वा लगता हूँ। हाँ, वसीम अकरम का फिर लगा देते हैं। ठहर जाए जरा, ये कोई मजाक थोड़ा है, आपने मजाक बनाया हुआ है। हर जगह आप एक ही मजाक करते हैं, सीरियस बात करने वाला बंदा ही कोई नहीं है यहाँ पर। सिर्फ सैफी साहब के अलावा कोई सीरियस बंदा नहीं आएगा। छोड़ दें, आप लोगों से नहीं मसला हल होगा, मैं खुद ही करूँगा। मुझे किसी की ना अमन नज़ीर की हेल्प चाहिए, देखें, ना मुझे किसी RMG की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो मैंने कल एक मुंह से उन्हें कहा है कि मेरी तस्वीर उतार दें, उन्होंने सारी अपनी आइडियो से अपनी तस्वीरें उतार दी। तो ये आप क्यों नहीं हुआ, व्हाट्सएप क्यों नहीं आके माफ़ी मांग लेते, आके क्यों नहीं कहते कि मैं तस्वीर उतार दूंगा? इतनी सी बात है, आज भी लगाई हुई थी। मैं अब इस पे लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं खामोश हूँ। आप लोग आपस में बात करें, जिसको लेना लें, जिसको नहीं लेना ना लें। मैं अब म्यूट कर रहा हूँ, जो आए आप आपस में बात करें, मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा। प्लीज़ वाटर साहब, आप ना मजाक ना करें और सीधा बात कर लें। बात मैंने आपके लिए कैसे छोड़ा था ये? मुझे 1 मिनट मिल जाएगा, मैं काफी देर से सबर का दामन हाथ से पकड़ के बैठा हुआ था जी, आप चले मेरे 1 मिनट ले। अच्छा जी, राना रशीद साहब, बात ये है, मैं थोड़ी सी आपकी मासूमियत पे हैरान था। आप कह रहे थे कि स्टेज कैंसर तक पहुंच गई है। मुझे बहरहाल बड़ी हैरानगी हुई है। इस टाइम मामला जो टिकटॉक पे हालात जा चुके हैं, वो तदफीन करके इन्नलिल्लाहि राजिऊन जो है ना, वो पढ़ के मामला हो चुके हैं। मतलब हम टिकटॉक पे जो हालात बन चुके हैं ना, वो वापसी के रास्ते की राहें अब रह ही नहीं गई। एक तो पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि टिकटॉक पे ये जो कुल 500 की आबादी है ना, इनका हाल इसी तरह से रहना है। मैं तो पहली बात ये है कि टिकटॉक की जो ब्रॉडें हैं, जो बगैर कंटेंट के चल रही होती हैं, जब इंसान फजूल काम करेगा तो उसके फजूल ही नतीजे आएंगे। हमारे जो ब्रॉडें 2-3 के अलावा, उसमें इसी किस्म का काम हो रहा है कि हमारे पास ना कोई कंटेंट होता है ना कुछ होता है। तो वो जब इंसान मुग़लज़ात में और उस शुगल मेले में पड़ता है तो इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं जो आजकल अहमदी मुसलमानों के दरमियान इस तरह के मामला चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि राणा साहब, मुझे नहीं अंदाजा कि साइंस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर किसी इलाके से चोरी खत्म करनी हो तो वहां के सबसे बड़े चोरों को अपने साथ बिठा के उस चोरी के मामला को हल किए जाएं। बहरहाल ये बात मुझे समझ नहीं आई है कि मैं बताऊं, अब जो हालात हो गए ना, मैं चोर को भी बिठाऊंगा, डाकू को भी बिठाऊंगा, सबको बिठाऊंगा, जब तक ये मसला हल नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है राणा साहब। अच्छा, दूसरी बात ये राणा साहब, सोहेल साहब एक बात करने दें छोटी सी। राणा साहब, अगर आप मसले का हल चाहते हैं तो एक छोटी सी बात है, वो आप कर लें तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मसले का हल कर लें राणा साहब? राणा साहब, Sofia. जी बेटा बताएं। वो जो चोर डाकू होते हैं ना, सम टाइम मैं एक बात बताऊं आपको, ये सीधा अंबिया कराम को गालियां देता है। देख लें राणा साहब, ये मैं कोई बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट चाहिए। मैंने एक तकरीर तैयार की है। गालियां देता है, ये बहुत बड़ा गुस्ताख है शात पे रसूल है। ये देख लें राणा साहब, ये फिर मजबूत ब्रॉड नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं, इसको समझा। मैंने इसलिए, या तो इससे पहले हलफ ले लें, अंबिया कराम को कज़्ज़ाब दज्जाल नहीं कहेगा। ये मैं अंबिया कराम को नहीं कहता, मैं झूठे जो कज़्ज़ाब दज्जाल जो दावेदार है उनको कहता हूँ। चलो जाओ, ये बहुत बड़ा गुस्ताख है रसूल। ये काम नहीं करना प्लीज। राणा साहब, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आमर साहब ना, इनमें समझदार बंदा है, वो बैठते हैं ना
राणा साहब। अच्छा भी राणा साहब राणा मौजूद हैं? साहब अच्छा जी, बहुत शुक्रिया राणा साहब। उस राजपाल के नजायज नुत्फे को आपने नीचे फेंका, गुस्ताख रसूल। बहुत जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। यार ये कैसा लानती आदमी है राणा साहब जो गालियां दे रहा है मुसलमानों को। इस खबीस के बच्चे को इसलिए बिठाया कि ये मुसलमानों को गालियां दे। आमिर साहब वो गुस्ताख रसूल है, राजपाल और का तू नजायज लानती है, नुत्फा तू लानती है, तू जो उसको सीधा गालियां दे रहा है। देता है वो। तू लानती सीधा है। अंबिया को मुझसे गालियां कोई देता है। और ना सुन लेना। अपने अपने काबर को बचाओ मुझसे। जुबान को बंद कर, वो बहुत बड़ा वरना मैं कोई बुरा लफ्ज बोलूंगा तो तू रोएगा इस वक्त को। वो अपनी जुबान को बंद कर। राजपाल का नजायज नुत्फा है। तेरा उससे मिर्जा बचो भाई। कादियानी राजपाल का नजायज नुतफा था, वो लानती था, खबीस था, हरामजादे। बकवास कर रहा है तू। मुसलमान पर भौंकेगा, तेरी जुबान खींच के कुत्तों के आगे मैं डाल दूंगा। वो लानती वाबी मौलवी। ओ हरामजादे खामोश हो जा। हरामजादे दज्जाल के पैरोकार खामोश हो जा। तू मुसलमान को गाली देगा मेरे सामने? तू और राजपाल तेरे जैसे हरामजादों का इलाज में जूती के बराबर तेरा काबर नहीं है। मुसलमान की जूती के बराबर नहीं है तेरा काबर है। हरामी हरामी बकवास बंद कर। और तेरे कादियानी कज़ाब की इज्जत सिद्धू जट की जूती के बराबर नहीं है। सिद्धू जट की जूती की इज्जत तेरे अकाबर से बढ़कर है। उस काबर लानती को बचा हमारे गैज़ो गजब से। अगर तू उस खबीस को बचाना चाहता है तो बचा ले। अगर तू गाली देगा मुसलमान को, मैं उस कादियानी कज़ाब को वहीं दाखिल कर दूंगा जहां से वो निकला है। हरामजादो, दो दो कौड़ी के तुम मिर्जाई हो। बकवास कर तो टिकटॉक पे बैठ के। और मिर्जा कादियानी को क्यों गालियां दिलवा रहे हो हरामियों? क्या हो गया? सॉरी, मैं मेरे कॉल पे था, मैं उनके साथ। ये नहीं करना हमने। ये मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम क्या हुआ है। मैं तो इमरान कालू साहब से बात कर रहा था फ़ोन पे। इमरान कालू साहब से बात कर रहा था, वो मामले को हल करा देंगे अभी। तो आप प्लीज़, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, मुझे कोई बताए आके क्या हुआ है यहाँ पर। एक मिनट, हुआ क्या है यहाँ पर? राणा साहब आपका मसला ना मजीद खराब हो गया कि आपने हुआ अमन क्या है नजीर यहाँ से पर? मुझे नहीं पता। आपने अमन नजीर से जमसीम को भी बहुत गालियां निकलवाई हैं। मैं तो था ही नहीं, मुझे क्या पता। नहीं, आपको किसी ने कहा कि उसको लो ऊपर, उस खंजीर मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, मेरे किसी मॉडरेटर ने लिया होगा। हुआ क्या है? वो आपने इतने मॉडरेटर क्यों बनाए हुए हैं? अब ये तो पता नहीं कितने कितने मॉडरेटर हाँ हैं। तो फिर ਤੁਹਾਡਾ अपना कसूर है, फिर लोग ਤੁਹਾਡੀਆਂ तस्वीरां टंगणगे ना। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आपकी ब्रांड पे ये हुआ सारा कुछ। और बम्बास्टिक साहब, राणा साहब मुसलमान हो गए हुए हैं। इनकी बारात लेकर आया अमर नजीर, ये मुसलमान हो गए हुए हैं। मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलमान। और सर जी है सुन्नी हो गया है राणा, एमडी उमडी कोई नहीं रहा। और ये अब अदा करी, दिमाग खराब हो गया वाटर का। तो बहरहाल जी तुसी जानो ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਣਨ ਭਾਈ। मुझे नहीं पता हुआ क्या है। पीछे से मुझे कोई बता रहा है सब क्या हुआ। जी हुआ ये है कि वो जमसीम को गाली निकालता रहा, ऊपर आया कोई पापा जानी है जो भी है वो बंदा, उसके साथ मथा लगाया और जमसीम को गाली। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहल अभी ना करें ना, आप उससे क्यों करते और यार पहल की ऐसी की तैसी आप तो जिम्मेदारी लेते हैं ऐसे बंदों को। मैं कोई नहीं लेता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, आप खुद ही करो बात, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं, किसी ने उसे उठाया? आपकी ब्रॉड है, आपकी मैंने नहीं उठाया, मेरे बहुत से मॉडरेटर्स हैं यहाँ पर, एमडी मॉडरेटर हैं सारे। आपकी ब्रॉड है जी। मैं पीछे गया था, इमरान कालू साहब से बात कर रहा था। अगे जाओ, पीछे जाओ, जिथे मर्जी जाओ। पूछ लो इमरान कालू साहब ने, पूछ लो, मैं उन्होंने गल कर रहा सी फोन ते। मैं नहीं पूछना किसी ਨੂੰ बहरहाल। लेकिन ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਤੇ आई डोंट नो ਹੁਣ ਕੀ करना ਤੇ ਕੀ नहीं करना। बहरहाल काफी कुछ हो गया जी।
मैं तो इजाजत नहीं देता इस कॉज पे कि हमारे काबरीन के लिए कोई एक लफ्ज भी बोले। यार राना राशिद साहब, आपकी अकल, आप एक सुअर को उठा रहे हैं और किसी को ना उठाए, मैं पूरी बात करके वापस आता हूँ, कोई किसी को ना उठाए, अभी मसला हल कर लेंगे, कोई किसी को ना उठाए, किसी को भी मैं बात करके वापस आ रहा हूँ। मैं जोइया साहब हैं इधर, जोइया साहब मौजूद है। इमरान साहब मुझे कॉल करें जल्दी बात करके। जी नासिर साहब क्या हाल है? कमेंट बंद कर दें अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो। मैं अभी वो बात कर रहा था उनसे, इमरान कालू साहब से, उनका वेट कर रहा हूँ। बात ये राना राशिद साहब, मैं तो बहरहाल समझ नहीं पा रहा हालात को। बहरहाल आपका जिसका साथ दिल करे, अगर आपको नहीं, आप नहीं आप जरूरत कोई नहीं है, जज़ाकल्लाह, लेकिन ये गालम गलोच वाला माहौल नहीं मैं चाहता यहाँ पर, ना ये काम के लिए मैंने नहीं बात ठीक है आपकी। बात ये है कि देखे ना कि इंसान अपने घर में भी साफ सुथराई करके माहौल को बिठाता है ना, कि यार मेरे घर में साफ सुथरे लोग बैठे। मैंने जो सिद्धू जट नाम का एक बहुत ही गंदा आदमी है, वो उसका काम ही दिन रात अंबिया कराम पे भौंकना है। मैंने सिर्फ ये कहा था इस उतार दें। जब पता है वो गंद बोल रहा है, अगर आप ही गया तो आप चुप रहते हैं ना, बदल करते हैं। यही कह रहा हूँ, 2 मिनट मेरे पे ट्रस्ट करके उसको बात कर लेने देते। मैंने बटन वही होता है, ये होता है ना मसला। ये देखे ना, अब ये नीचे जो कर रहे हैं, मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, कमेंट ही ऑफ कर देता हूँ, मैं कमेंट ऑफ कर सिर्फ राना राशिद साहब, बात सिर्फ इंतहाई अदब के साथ थी कि इंसान जैसा मर्जी हो, मतलब एक इज्जत, मैं सिर्फ एमडीओ को उठाता हूँ, जिसका काम ही सारा एमडी लोगों को उठा लेता हूँ। ये ले, अब सिर्फ एमडी उठा लेता हूँ तो देखते हैं यहाँ कुछ क्या बात करते हैं। एमडी आ जाए सिर्फ। अब देखिए ना वाटर क्या करके गया, वो वाकई ही राना साहब अंबिया कराम पे भौंकने ले गए हैं। वाटर क्या करके गया, अब ये देख लें। आप गलत मतलब ले गए मेरी बात। नहीं राणा साहब मेरी बात सुनने, पहले ये खुद छेड़ा है ना उन्होंने अमर भाई को, फिर उनको जवाब तो मिलना था ना राणा साहब। एक मिनट राणा साहब, सिर्फ बाकी थले भेज दो सारे, मैं गल करनी है आराम के नाल, बस कोई बंदा ना बोले यार। राना राशिद साहब, सिर्फ ये है, सिर्फ कोई मोहल्ले में इज्जत लूटना मशहूर हो जिसकी, उसको आप अपने घर। मसेल नासिर साहब एक मिनट, राणा साहब उसने जो बकवास किया ना, जो गंद बकाया अमर नजीर ने, वो कोई बंदा भी नहीं सुन सकता। मैं गया हुआ था, मैं इमरान कालू साहब से बात कर रहा था, आप उनसे पूछ लीजिए। राणा साहब आप तो पीछे चले गए थे, वो काफी वाला कप आ रहा था आपका, तो आपने उसे पूरा टाइम दिया कि इधर गुस्ताखी करने का। मैं निकल गया हूँ बीच में से, आपने जो बात करनी है डायरेक्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है कि राणा साहब आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, आप आए हमारे साथ बैठ के बात करें, हम सारा मसला हल कर देते हैं। राणा साहब जो है वो एमडी, एक मिनट मुझे छोटी जी गल कर लेंदे हो, और सारे मुसलमान हो गए ने, ਇਹਨਾਂ ਨੇ एमडी ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ है, सीधी जी गल है, उस हिसाब से बात करें। एक मिनट ठहर जाओ, राणा साहब सुनते पे हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आपस में। अच्छा नहीं राणा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, मसला हल हो जाएगा। ਓਏ ਮੈਂ ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਦੀਏ ਨੇ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ। ਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਮਚਾਇਆ। ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ।
ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਗਾਲੀ ਖੰਜੀਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਵਟਵਾਲ, ਓਏ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲੀ ਓਏ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਮਾਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਮਾਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੰਮੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਮੈਂ है और मोहम्मद खान साहब आप मुबारक दें राणा साहब को, राणा साहब मुसलमान हो गए हुए हैं। राणा साहब सिर्फ इस गल दी मिल रही है, राणा साहब ने ब्रॉड लगाई है कि भैन ही वाला भैन पेश कर ला लिया मैं तो दे के राणे अगे निक्की भैन पेश कर राणे दे अगे होर भैन जेड़ी है ना कुत्ती दिया बच्चिया भैन चुप बगैरत इंसाना किसे गंदी नस्ल दे आप फितनिया ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਸ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਰੰਡੇਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? मुसलमान हो गए ने, तुसी समझ क्यों नहीं रहे? मोहम्मद खान साहब मुसलमान हो गए ने, राणा साहब डुब के मर जाओ राणा, डुब के मर जा, तेरे लिए डुब मरने का मुकाम है, तेरे लिए और कुछ नहींगा। कीता है गालीबाजां दे खिलाफ। ओए अली अहमद तेरी छोटी भैन नस गई है, मोहम्मद खान एक मिनट क्यों पेश करने थे बेशर्मा? सरबाले है ने आमिर नजीर साहब बरात लेके आए ने, राणा साहब नु मुसलमान करके विआह करके ले जा रहे ने, इन्हां दे आखिरी खुशी तुसी शामिल हो ते सलामी पाओ। राणा साहब जवाब दो ताकि कोई बेटी नु गाल कढे तुसी कोल पाओगे ओनु। राणा साहब चाहते ने कि अहमदी ते गालां नहीं कढदे ते जेड़े दूसरे गालां कढदे ने उन्हां नु अपनी भैन पेश पहला कर ला ली है, मतलब तेरी भैन ना जे ओ दे ला किते पहला इत्थे सारियां नु। राणा साहब जेड़े ना वो गालीबाजां नु तू इत्थे अपनी भैन पेश कर ला पहला यार, तू पेश कर ला, तू पेश कर इत्थे सारे अगे होर दस। तेरी भैन जेड़ी नहीं ना, तेरी धी नहीं ना खलोण दई, तू पेश कर ला पहला यार। मैं दस रहा कि मोहम्मद खान साहब तुहाडी भैन जेड़ी है ना, तेरी भैन नहीं खलोंदी भी, तेरी भैन मंगण नहीं दी है। तुहाडी भैन मेरी भैन है, दस्या ते तेरे घरे कंधे दी, तेरे घरे तू जिड्डा क मुनाफा गंदा तरीन इंसान है, तेरे घरे ते हो नहीं सकता बेशर्मा किसे खोती मां दे बच्चे। राणा साहब जी मुझे भी 5 मिनट बात करने का मौका दे दें क्योंकि मिल नहीं रहा। बात सिर्फ इतनी सी है, ये गालम गलोच के लिए क्यों आप गालम गलोच कर रहे हैं? मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गया था पीछे, इमरान कालू साहब की कॉल थी, अब देख सकते हैं मैं उनसे बात कर रहा था इस बारे में ताकि मामले को हल कर लें। अब पीछे से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको डिलीट कर दें। जितनी देर मैं बैठा हूँ देखें, मैं पहले भी अगर किसी भी गैर अहमदी को अगर मैं जब ब्रॉड पे लेता हूँ, सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी अगर किसी गैर अहमदी को कोई भी हो ना खा, मैं तो ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगाता, लेता हूँ ना तो एक हमारा असूल होता है, हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अकाबरीन के लिए। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमारी जान भी कुर्बान है, ये चीज़ आपको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे कोई मसला सिद्धू जट आया या कोई आया दूसरा बंदा, आपकी तरफ से आप पहल कर देते हैं। अब ये नहीं कि उसके जवाब में वो गाली दे, मैं तो उतारूंगा सबको, लेकिन मैं गया हुआ था, ये एक एक्सेप्शन हो गई है, माजरत खा हूँ मैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसको अच्छे अंदाज में आप डील कर लें। लेकिन इस वक्त जो मामला है ना, मामला कुछ और है, ठीक है। उस मामले के लिए सिर्फ इतनी सी बात मैंने कही है कि ये जो तस्वीरों का घुनाना कारोबार है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। तो ज़ाहिर है मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँगा ना, वादा कर लें कि तस्वीर नहीं लगाएंगे, बाकी मैं गालम गलोच किसी पे दरोगा नहीं हूँ, मेरी तस्वीर ना लगाएं, आके माजरत कर लें। जो मैंने ज़्यादती की है, मैंने क्या बेशरम का है ये लफ्ज़ कह दिए ना उनको, तो यही मैंने कहा था उनको, अगर इतनी सी बात पे मैं माजरत कर लेता हूँ, क्या बड़ी बात है। मैंने तो कहा कि मैं किसी को गाली नहीं दूँगा, ना मैं झगड़ा करना चाहता हूँ,
नाम ये कोई मजहबी ब्रॉड है कि इसको इस्तेमाल करके गैर अहमदी अपना करें, वो भी नहीं मैं करना चाहता। तो सिंपल सी बात है, मजहबी बात ही नहीं करना चाहता। तो आप इस बारे में बात नहीं कर रहे, कोई मुझे बेटी का ताना दे रहा है, कुछ कर रहे, इस बात का मकसद ही कोई नहीं ना इससे। आप जो आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हैं सब लोग। तो समझ नहीं रहे आप। जी राना रश साहब क्या हाल? ठीक जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी ठीक ठाक। सारे तुसी आख्या है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम वास्ते ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ जी ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। जी ਕਿ ਜਾਨ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ। जी जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਰ। मुहावरा ही है ना ये, कि उसके लिए तो हम हर कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा ये मामला सिर्फ मुहावरे तक महदूद है? कुर्बानी दे सकते हैं ना हम अपनी कौन सी जात, कुर्बानी देनी है हर आपने? चीज की, हर चीज की किस दे चीज सकते की? हैं। बताएं आप, मतलब कोई एक चीज, आप बताएं, मैं कोई दे दूं। एक चीज नाम ले सर, बताएं। इज्जत की, जान की, माल की अच्छा इज्जत की कुर्बानी आप देना चाहते हैं, ठीक है। दे सकते हैं जी। इज्जत की कुर्बानी के लिए यह है कि चले आप पीछे गए, आपको उसने देखा है कि आप पीछे गए हुए हो, उसने आपके घर में बैठ के हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को गंदी गालियां निकाली है जी। अब मुझे ये बताइए कि अब कुर्बानी का टाइम आया है कि अभी कुर्बानी का टाइम आना है? नहीं आ गया, आप बताएं, हुक्म करें, आप बताएं। मैं हुक्म मैं शुक्म हमारे कोई नहीं कर रहा। आप तो हमारे प्यारे भाई हैं, आपकी बात तो हमेशा एक टू दी पॉइंट ही होती है ना। कभी मैंने नहीं सुना कि आपने कभी कोई गलत बात की हो। सर नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुर्बानी का टाइम अभी आना है कि उसके लिए कोई और बम चलना सर है? आप, मैं कहता हूँ कि मैं हाजिर हूँ, आप जैसे मुझे समझाएंगे मैं तो बैठा सर हूं ना। बताएं देखिए आप। राना भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या गैरत कहती है? वो जो कुर्बान करनी है वो गैरत मैं और नहीं, इज्जत मेरा है, मतलब मेरी वो गैरत कब नहीं, कुर्बान होनी है? आप उस पे समझा कब दें छुरी कि मैंने चलनी क्या है? करना है, उसमें मैं वो कर लूंगा। मैं जो उन्होंने ये किया मैं कर सर लूंगा। आप बताएं, आप बात समझे मेरी बात इसका सुने। जवाब मैं ये समझ- होगा। अच्छा चलिए एक बात बता दें, अगर तो इसकी सजा ये है कि ये तस्वीर बनाई जाएगी तो फिर ठीक है, आप भी एक बना लें, तो नहीं हो सकता। राणा साहब मैंने जो बात की है ना उस बात को सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो कुर्बानी की बात कर रहा ये हूँ, तो आप जुज़वी प्राउड बात हुई करोगे है ना। कि कौन सी कुर्बानी है? जोया साहब, जब मैं अपनी जिम्मेदारी पे उनको लाया था तो कोई तो आपकी बात नहीं जिम्मेदारी, हुई थी। अब अपनी ये ही जिम्मेदारी पे गालियां भी निकलवा ली ना। अब कह रहे नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब तो मेरी कोई कुर्बानी की बात जिम्मेदारी है। नहीं जनाब, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं पीछे गया हूँ, इन लोगों ने आपकी ब्रॉड उठाया, है, क्या हो गया? आपका घर मुझे है, नहीं आपकी पता। बैठक है, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे क्या लगे आप किसको कॉल करने गए थे, किसको नहीं करने गए थे? ठीक। ब्रॉड आपने लगाई है ना, जी आपके घर में सब कुछ हुआ है ना? जो ये भाई हाँ जी अकबर भाई। सर सिलसिला इस तरह से है, अगर माजरत तो नाराज नहीं होना, राना साहब ने जहाँ ब्रॉड लगाई है कि ये तस्वीर लगी हुई है, इस पे आके बताएं कि ये अच्छी है कि बुरी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जी आमिर नज़ीर ने गालियां दी। आमिर नज़ीर मेरा ख्याल है पिछले 1 घंटे से म्यूट लगा के बैठा था, स्टार्ट किसने करवाई वो देखा करें सर। अच्छा मैं बोल लूं? राजपाल का नुस्खा कुछ नहीं बोल रहा भाई गल ते सुन लो। मैं हुण कर रहा कि एक बंदे ने ब्रॉड लाई, एक मुखालिफ, ऐसा मुखालिफ है जेड़ा साडा शदीद मुखालिफ है, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਰੋਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਾਦਤ ਨਹੀਂ ਬਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। मैं तो आप बात अगर सुने तो फिर आप मेरी बात सुने। जब तक मैं मौजूद रहा हूँ और 1 घंटे से कोई बात नहीं की, इन्होंने प्रोवोक कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ डन इज डन, डैमेज हैज बीन डन, डन इज डन। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੰਬਲੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। मैं तो यही कहूंगा जो मेरी अकल समझ है, जितनी कि मुझे अकल मिली है, जो मैंने जमात अहमदिया से सीखा है। अगर हमें एक बात का पता है कि ये बंदा करता है ये बात, अगर वो आ गया, फर्ज करें हमारे किसी भाई ने उसको ले भी लिया है, उसको बिठा लिया, वो अपनी जिम्मेदारी पे उसको बिठा रहा है और हमें पता है कि वो गाली देते हैं, तो आप उसको प्रवोक तो ना करें। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने प्रवोक किया? सारी मेरी जिम्मेदारी है। ये तो बात करें ना आप। इस पॉइंट को अभी भी आप दोनों समझदार लोग बैठे हैं। अली अकबर भाई भी समझदार हैं, समझदार तुसी भी बड़े हो। जो ये साहब तुसी इस पॉइंट पे नहीं गौर कर दे। मैं उनको कभी भी नहीं लूंगा, मैं ये कह देता हूं, मैं ये कहता हूं। देखो अली अकबर भाई, एक मिनट राणा साहब,
ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਢਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਢਾਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਅਹਿਮਦੀ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਦੱਸ ਰਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ। जो ये one and two, that be it. Thank you so much. क्या हुआ? सॉरी, जो ये सब यार मैं तो परसों राणा साहब ने एक मिनट खलो जो जी। अली अकबर साहब, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨੁਤਫਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਟਣਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੁੱਕਦੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਠੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। मैं जोया साहब से बात ਲੋ ਜੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਨੂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ठीक है जी, मैं चुप हो जाऊँ। ਨਿੰਨੂ ਲੈਣ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਰੋਡ ਲਈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁੱਛੋ ਮੂੰਹ ਤੇ। और इनसे पूछ लेना अगर इनकी अच्छा जी, एक मिनट खलो जाओ, एक मिनट ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ? ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸੰਗ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਯਤੀਮ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਵਸੀਲ ਹੈ। आपने मिर्जा साहब तलीम पेश ना करो, गल सुन लो। तुसी अपने मोहम्मद साहब की तलीम पेश कर लो फिर। ये चीज गलत है, नहीं ये दोनों चीजें गलत है, मैं नहीं चाहता, ये गलत है। अली अकबर साहब ये बात आपने गलत की है, बेशक आप मेरे हक की बात कर रहे थे, आई एम सॉरी टू से। मैं सुन के तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जो ये सब आपने क्या कहा कि तुम अपने मोहम्मद की पेश कर लो, शर्म आनी चाहिए आपको भी। अफसोस होता है मुझे, मैं तो आपसे बात करने को भी तैयार था जो ये साहब, और मैं पीछे गया हूँ, मैं अपनी गलती भी तस्लीम करने को मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इमरान कालू साहब का फ़ोन था, आप पूछ सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, वो टाइम मौजूद है, उनको किसने उठाया, यहाँ क्या हुआ, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो ब्रॉड कहा ठीक है इस लिहाज से है भी, लेकिन उस सिर्फ 5 सेकंड में ऐसा हुआ ना, पिछले 3 घंटों में किसी ने नहीं किया जब तक मैं मौजूद था। किसी की ज़रूरत हुई है कि कोई गुस्ताखी करे? और आपने अभी क्या कहा कि तुम्हारे मोहम्मद की, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो ख़ुद को ज़िल और बरूज़ कहते हैं, और वो प्यारे आका मौला के लिए जान भी देते हैं, तो हम इल्ज़ामी जवाब में ही कैसे ये कह सकते हैं? आप जो ये सब, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, बड़े हैं मुझसे, तो आप खुद गौर कीजिएगा। तो गलती तो खैर अभी अली अकबर ने की है, पहले अली अकबर साहब ने बिल्कुल गलत बात की है, बहुत गलत बात की है। मैं मादरत खाऊँ, मैं तो इस चीज़ पर कभी भी, मैं तो शातमियत पे ज़ीरो टॉलरेंस रखता हूँ, मैं अब हर कुछ उस पर कर सकता हूँ, लेकिन जो हुआ है मेरी ब्रॉड पे,
नहीं होता, आपको पता है मेरी ब्रॉड पे मैं नहीं अलाउ करता, कभी भी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। लेकिन इमरान कालू साहब से फ़ोन पे बात कर रहा था, किसी ने उनको उठाया, मेरे मॉडरेटर ने, वो अमन नज़ीर को आप जब कहते हैं फ़ौरन मिर्ज़ा साहब पे जाते हैं, और मेरी 1000 बार उनसे बात हो चुकी है इस बारे में। गौर से सुनिए, मैंने उनको कहा कि इस्लाम में ये है कि अगर कोई आपको गाली देता है, ये गालीबाज कह देता है, तो आप मुझे गालीबाज कहें ना, इस्लामी शरीयत उतना ही कहना। आप हमारे रूहानी पेशवा पर जाते हैं, ये गलत है, ये आपकी असूल के मुताबिक। मेरी घंटों से बात हुई इस बात पे, ये अब ज्यादती करते हैं, करोड़ों अहमदियों के दिलों को ठेस पहुँचाते हैं। उस डिस्कशन के बाद वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो नहीं मानते, अब वो नहीं मान रहे, हम नहीं मनवा सकते, दलील दे सकते हैं ना जो ये भाई, उसके बाद वो अब पता चल गया कि ये बंदा मानने को तैयार नहीं, तो मैं क्यों पहल करूँगा, मैं क्यों अमन नज़ीर को गालीबाज कहूँ, क्यों मुझे ज़रूरत है कि हर वक्त मुझे उसको ताना देना, मैं क्यों उस चीज़ का सबब बनूँ। वो अगर गाली दे रहे हैं हमारे प्यारे इमाम को, वो अपने ज़िम्मेदारी पे देना, मैं तो उसके ज़िम्मेदार ना बनूँ। जब मैं उनको गालीबाज कहूँगा, जब मैं उसको गंदा कहूँगा, तो वो गाली मेरे इमाम को देंगे, तो मैं अक्लमंद हूँ, तो मैं कभी पहल नहीं करूँगा। अगर मुझे अक्लमंदी दे दी अल्लाह ने, अगर अक्ल दी है, हाँ वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हमारे नज़दीक, अपने नज़दीक ठीक कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो यार अकल की भी कुछ नाखल लेने चाहिए। तो मैं क्यों उनको छेड़ूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझते। अगर उसको ना छेड़ा जाए तो 10 घंटे बिठा लो, वो नहीं बोलता बंदा। लेकिन मैं कोई ये नहीं कि मैं बिठाऊंगा या उनसे मुझे शौक है या बड़ा प्यार है जी उनसे, मैं तो उनको क्या क्या नहीं कहता अमन नज़ीर को। लेकिन अगर वो एक बंदा जो पता है करते हैं हमारे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके नज़दीक तो कोई नहीं है ना, तो मेरा ये काम है, अगर मैंने उनको बिठा लिया है, जो मेरे दूसरे भाई आ रहे हैं, उनको मुखातब ही ना करें, चुप करके बैठ के मुझसे बात करें। मैं होस्ट हूँ ना, मुझसे बात करें, मुझसे अपनी बात करें, मुझसे मोहब्बत कर बात करें, मैं खुद उनकी बात सुनूंगा। वो आते इस तरह पढ़ते हैं कि फिर वो उसने वही करना था, ये हुआ है आज। फिर भी ज़ाहिर है मेरी ब्रॉड है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा, बाद में देखूंगा और उसमें प्रॉपर उसके मुताबिक उसको देखूंगा, लेकिन मैं नहीं मौजूद था, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। और अब जो ये 5 मिनट अभी जो हुआ है वो भी तो गलत हुआ है ना, अभी जो हुआ है वो भी तो गलत हुआ है ना। मैं अभी नहीं उनको उठाऊंगा, क्या नाम है, अली अकबर साहब ने पहल, अली अकबर साहब ने की है, तो मैं नहीं उठाऊंगा, उन्होंने भी मैंने देखे कुछ नहीं कहा, मैंने मोहम्मद साहब हमारे सल्लम हमारी जान है। और मैं आपको बात बताता हूँ, अगर मैंने उसको यही शर्म दिलाने की कोशिश की है कि अगर तुझे मिर्जा साहब की तालीम पे कुछ इस तरह है तो तू कम से कम मोहम्मद साहब की तालीम पे अमल कर ले, कहने का मेरा यही मतलब था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। आप खुद समझे सर, मैंने तो कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया। मोहम्मद साहब ने तो हमारी जान कुर्बान है, आपको भी पता है। अली अकबर साहब ने स्टार्ट किया, गलत बात तो की है ना। हाँ जी, मैं नहीं ये कहता यार, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरी आज तक 3.5 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, मैं गुस्ताखी नहीं करता कभी भी, ये याद रखें। उसको शर्म दिलाने के लिए मैंने ये लफ्ज बोला है, शर्म दिलाने के लिए लफ्ज बोला है कि जो केस मेरे आगे रख रहे हो, जो असूल मेरे लिए तय कर रहे हो, उसी असूल के तहत बात करो। मुझे वो कहते हैं, सुने ना राना भाई, बात सुने, मुझे वो कहते हैं कि ये मजहबी ब्रॉड नहीं लगी हुई, और उसने उसको राजपाल का नुतफा बोला है, तो ये मजहबी गाली तो नहीं हुई ना, उसने उसकी जातियात पे गाली निकाली है, तो उसको चाहिए था कि उसको जिस तरह की मर्जी गाली निकाल लेता है। उस बंदे ने आके हमारे अकाबरीन को गंदा भला बुरा कहा है, क्यों कहा है, क्या वजह है, उसकी जुर्रत कैसी हुई है कि वो हमारे अकाबर की गुस्ताखी करे। उसके ओदे विचों ना मैं लंघ जाऊंगा, खोटी दे पुत्र चो कसूर आने राशद है जोया भाई कहना किसे मॉडरेटर ने हटाया, राणा साहब केड़े मॉडरेटर ने चुका चुके उन्होंने, मुझे क्या पता मैं तो सबसे पहले तो जब ब्राड आपने लगाई तो आमिर नज़ीर ने खुद उठा के आपने बिठाया हुआ, उससे बात तो नीचे गया ही नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो दुनिया के सामने, बात झूठ बोलती है तुमने गालियां पड़वाई है राणा राशिद, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुनो, असूल की बात यह है कि मजहबी ब्रॉड नहीं है, पोस्टर के ऊपर लगा हुआ है, हमारे मजहबी रहनुमा के ऊपर उसने बकवास क्यों की है, दैट्स द क्वेश्चन। उस बगैरत के बच्चे ने, उस मलून ने, चिट्टी दाढ़ी वाले खुसरे ने क्यों उसको इतना वड्डा, तू मरद दा पुत्तर है तो बराबरी ते आ, ज्यादती क्यों करना है, साडे काबरा ते क्यों भौंकना है, और तू एडा मरद दा पुत्तर है तो बराबरी ते आ, काबरा नूं क्यों विच करना है।
ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢਿਆ ये ना लगा ਸਾਡੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਹਿੱਕ ਚ ਹਿੱਕ ਮਾਰ ਆ ਕੇ ਬਗੈਰਤਾ ਇਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ साढ़े कब्र तक पहुंचेगा। राणा साहब मेरी पिक्चर जो किसने मैंने लगाई थी वो लगाई थी, हमने नहीं लगाई थी, वो इनके भाइयों ने लगाई है कल। नहीं जो ये बात कर रहे हैं तो उनको करने दें, वो जो बात कर रहे हैं उसको पिक्चर अभी ना लगाए। मैं ये कहता हूँ कि इस बुढ़े की चिट्टी दाढ़ी वाले दी बड़ा बड़े तू सिद्धू मूसे वाले दे गाने लाना, सिद्धू मूसे वाले दे गाने ला के तू बड़ा मर्द साबित करने अपने आप नूं। किथे वे तेरी मर्दानगी साडे कब्र ते पहुंचेगा। उन्हें क्या मजहबी विरोध नहीं है कचवा जाके तेनू मैं वेखा केड़ा आसान है तू मज्जा दे गोए दे थल्ले निकले होया कीड़ा है तू। ओ जोया एडी हिम्मती कैमरा तेरी ऐसी दी पदाशी तू भी उसे नुतबे दी पदाश है, तू भी उसे नुतबे दी पदाश है, तू भी उसे गोबर दे विचों कीड़ा निकले होया है, उसे गोबर दा कीड़ा है तू भी। निकले तू लाल कच्छा पा के आ जांदे, लाल कच्छा पा के आ जांदे इत्थे पीरियड्स वाले निकले तो लेके खून ना भरे हुए कच्छे लेके इत्थे आ जांदे हो तबलीगा करन। राणा साहब ये मोड़ों को तारे, ये जो अली अहमद को तारे मोड़ से जोया साहब एक मिनट मेरी बात है ना तो एक कच बच्चों आके आ लेके आ दलील। जोया साहब एक मिनट मेरी बात दलील ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। जोया साहब एक मिनट ठहरे। अच्छा जी जोया साहब बात खुश रहे। जोया साहेब सुन रहे हैं मेरी बात कर लेने देना है। हाँ जी जोया भाई बात ये है कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन बात दरअसल ये है कि राणा साहब रहते हैं आपके हमसाए में, तो आप राणा साहब से बकायदा एक मीटिंग सेट कर लें। ये हैमिल्टन के पास ही रहते हैं वेललैंड में, तो ये थोड़ा सा इनको समझाएं क्योंकि या तो इन्होंने जमात छोड़ दी हुई है और या ये हसैनी साहब की तर्ज पर एक ब्रॉड शुरू करने लगे हैं एक उनका इजाफी बिजनेस के तौर पर। अगर मैं आप मेरी नीयत पे ना शक करें तो चूंकि तस्वीर में कोई ऐसी बात नहीं थी, ये राणा साहब ने बकायदा इसको एक टूल के तौर पर यूज किया है अपनी ब्रॉड चमकाने के लिए। देख लें आप क्या बात। और दूसरा ये गैर अहमदी होना चाह रहे हैं साहब, मुझे कॉल करें मुझे। हाँ जी तो जोया साहब इनको जरा घर जाके आप इनसे कर लें एक मीटिंग। शरारती इंसान हो, मैं कोई जमात नहीं मैंने छोड़ी, कोई ऐसी बात नहीं। बकवास कर रहे हो तुम, अपनी बकवास अपने पास रखो, यहाँ ना करो प्लीज। तुम्हारा काम ही ये बकवास करना है। तुम कितनी गालियाँ देते हो। मैं खैर अपने किसी अहमदी को भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी मुद्दे पे बात करें। ये तस्वीर देख लें, बस इस पे बात थी मेरी। और मेरा ख्याल है इस तस्वीर लगाने वाले को सभी बुरा कहेंगे, हम खुद भी बुरा कहेंगे। तो मैंने इतना ही कहा, मेरी इमरान साहब से बात हो रही है, वो व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, मैं इस मामले को हल करना चाहता हूँ। कोई मीडिया वो व्हाट्सएप से अभी बात हो रही है उनकी, इमरान कालू साहब की। तो व्हाट्सएप से मेरा मसला ये हल हो जाएगा। ये तस्वीर उतार हो जाएंगे, मैं ब्रॉड बंद करके सो जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, ना किसी को गाली देनी। अकाबरीन के लिए मैं माजरत खा हूँ, मुझे नहीं पता चला, मैं पीछे गया हूँ, उसी दौरान ये चीज़ हो गई। किसने किया क्या किया, मैं रिकॉर्डिंग सुन के मुझे पता चलेगा। बात इस तरह है राणा साहब, आप सियाने बयाने बंदे हैं, दुनिया देखी है आपने, और आप नंबरों के साथ खेलने वाले बंदे हैं। आप वो मासूम बच्चे तो है नहीं ना, आपको पता है सारी चीजों का। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि आपने जब एक मामला खड़ा किया है, अच्छा काम खड़ा किया है, उसका आपने जो झंडा है, वो अलम है जो कि ये अहले तशीबी लगाते हैं, वो आपने पकड़ा दिया आमिर नज़ीर के हाथ में। नहीं पकड़ाया ना, वो गलत फहमी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप पहले दिन ही उससे पूछ लेते तो समझ आ जाती बात की। आप उसको पहले दिन इस केस से दूर रखते, ये केस भी आपका अच्छा चलता और आज ये काम भी ना होता। अच्छा सुन लेना, मेरी बात सुने। उसी को तो केस में रखना था, क्योंकि जब मैं गया उसकी ब्रॉड पे, वो कहा, उसने मुझे ये कहा कि देखो ये मेरी तस्वीरें लगी हैं, अब मैं तुम्हारे मतलब नौज बिल्ला में करके कह रहा हूँ लगाऊं। मैंने कहा नहीं, आप कैसे कर सकते हैं, बहुत पहले भी समझाता रहा हूँ, ये कैसे आप कर सकते हो। कहता कि ठीक है,
بات کرتے ہیں بیٹھ کے صرف اتنی. میں نے کہا تم نے آ کے میری براڈ پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی, نہ کوئی مذہبی بات ہونی, ہم تصویروں کی بات کریں گے. جو بھی تصویر لگاتا ہے غلط ہے. آپ کو پتہ ہے فیس بک کا مشہور یہ بات ہوئی تھی, میں آج سے نہیں ہوں یہاں پر, سوشل میڈیا پہ فاروق درویش نامی بندہ ہم سے بات کرتا تھا. یہ خرم صاحب سے پوچھ لیجئے گا آپ, یہ خرم صاحب جو ہیں, میں اور وہ اکٹھے ہی بات کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ہماری طرف سے فاروق درویش کی کسی نے عام ایک کارڈ فوٹو کو جو امیج نہیں ہوتا بنا کے لگا دی. اس کے جواب میں, اور کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ لگا دی, اس کے جواب میں اس بندے نے نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویریں لگا دی. امیر صاحب کی باقاعدہ کال آئی تھی کہ آپ اپنی تمام تصویریں ہٹا دیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو, اپنی تمام ویڈیوز ہٹا دیں. ویڈیوز میں کیا تھا, جسٹ جواب دیے گئے تھے عام, کوئی گالی گلوچ نہیں تھا, وہ بھی ہٹا دیں کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کوئی تصویر آپ کو اجازت نہیں ہے کسی غیر از جماعت کے بنانے کی, گائیڈ لائن ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ تو بندے ہو آگے پیچھے سے. یہ تو بے غیرت لوگ ہیں, یہ تو بے غیرت ہے نا, وہ بے غیرت تو پھر ہمارے اکابرین پر جائیں گے. تو ان رانا صاحب دیکھیں, آپ نے یہ بات پہلے بھی دہرائی ہے, بات سن لیں, آپ نے پہلے بھی یہ بات دہرائی ہے, میں نے آپ کی ساری بات اتنی بات کر رہا ہوں کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ پہ دروغہ نہیں ہوں, آپ نے لگانی ہے لگا لیں. آپ آبا نذیر صاحب کی اور نہیں کوئی لگاتا تصویر, مسئلہ یہ ہے آپ کریں اس کام پہ کام کریں, میں یہ نہیں کہتا. اب آپ اپنے پرسن پہ لے آئے نا بات کو, میں تو کہتا ہوں اس کام پہ جاری رکھیں, آپ اس جو بھی ہے اس پہ آپ عمل کریں. وہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, آپ ایک چھوٹی سی بات, معصوم شاہ صاحب کال میں کر لیتا ہوں آپ کو, فون پہ بتا دیتا ہوں, ابھی کر لیں, ابھی کر لیں, ابھی بتا دیتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا پھر میں کیوں کر رہا ہوں, یہ کیوں کر رہا ہوں. ایک سینٹینس بول لوں؟ جی بول لیں. ایک سینٹینس صرف, جی, کہ آپ پہلے دن براج لگا رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ اس بندے کو کیسے لے کر آ سکتے ہو, اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہو, جو کہ آلریڈی جو کہ اتنا بڑا شاتم ہے, اتنی وہ گالیاں دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آپ میرے ساتھ تھے جب آپ نے بھی بات کی, اور میں نے بھی اس سے بات کی تھی ملک طلعت صاحب کی لائف کے اوپر, جہاں پہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم کیسے بات کر سکتے ہو, تم اسلامی جو مومن ہیں ان کو کہتے ہو کہ وہ شراب پی کے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر سکتا ہے. اس طرح کے بندے سے آپ کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں جو کہ اسلام کے مومن کو کہتا ہے. معصوم شاہ صاحب, میں کہتا ہوں کہ آپ سب میں جو لوگ ہیں نا, جو ڈسکشن کرنے میں آپ, میں پہلے بھی کہتا ہوں, دل سے کہتا ہوں کہ آپ انٹیلیجنٹ پرسن اور بات کو سمجھ, میں ایگری ہوں آپ کی اس بات سے, میں ایگری ہوں, 100% ایگری ہوں آپ کی بات سے, اللہ کی قسم ایگری ہوں. لیکن اگر اس میں نے اس کو اپنی ذمہ داری پہ بلایا ہے, کانٹوں پہ تو میں کھیل رہا ہوں نا, میں دشمنی, لیکن آپ تھوڑا ٹرسٹ رکھیں مجھ پہ, صرف آدھے گھنٹے کا ٹرسٹ رکھ لیں. آتے ہی شور مچا دیا, آتے ہی اس کو میں نے تو یہ کہا 1 گھنٹہ مجھے ڈسکشن کر لینے دیں. اللہ کی قسم کھاتا ہوں, نہ تو کوئی کابرین پہ بات ہوگی, نہ کوئی جماعت کے کاز پہ بات ہوگی, نہ ہی کوئی احمدیوں پہ بات ہوگی. صرف ان لوگوں کو جو کہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہیں, صرف ان کو سمجھانے کے لیے, ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ بھئی یہ نہ کرو, یہ کام نہ کرو, یہ کام نہ کرو. بس اتنی سی بات کے لیے میں نے لگائی تھی. آگے میں پھر بھی ایگری کرتا ہوں, میں پھر بھی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. جو آپ, یہ کون آ رہا ہے, یہ کون آ رہا ہے, اور یہ دیکھ, یہ کون آ گیا, اور اس کو کیسے, یہ کیسے آ گیا. جی راشد رانا صاحب, ایک منٹ بند کریں اس کو آپ, 1 منٹ. ہلو, یہ کیسے آپ آئے ادھر, 1 منٹ ٹھہریے, میں آپ کو. راشد رانا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں پتہ نہیں ہے کیسے. یہ لوگ جو ہے نا یہ کنٹرول کر لیتے ہیں براڈ کو. مجھے نا ذرا معصوم صاحب سے, صبر بھائی ایک منٹ, معصوم بھائی سے بات کر لینے دیں. معصوم بھائی, میں آپ کی بات حد سے تیار ہوں, اور اگر اس براڈ میں نے کوئی غلطی کی ہے, میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. آپ ریکارڈنگ لائیں ساری, میرے پر ریکارڈنگ میں دے دیتا ہوں آپ کو, وہ ساری سن لیں. اس میں نے جو غلطی کی ہے میں اس پہ معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن میں سے اتنا چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب آ کے پرومس کر لیں کہ وہ تصویر نہیں لگائیں گے, میری کبھی بھی نہیں لگائیں گے. باقیوں کا میں نہیں کہتا, میری تصویر نہیں لگائیں گے وہ کبھی بھی. ہاں, آواز سے جو مرضی کریں, باتوں سے جو مرضی کریں, گالی بھی دیں, میں نہیں روکتا. تصویر کا وعدہ کر لیں, معاملہ ختم کروا دیں تاکہ معاملہ آگے بڑھے. ایک منٹ, تھوڑی سی یہاں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, مجھے وہ ذرا کنفیوژن ہے.
बात ये है कि एक आईडी ऊपर बैठी थी सिद्धू जट नाम की, वो इंतहा से ज्यादा गंदा और गलीज आदमी है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसको नीचे गिरा दें। ये नॉन स्टॉप, उसमें मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो गुस्ताख तो होते हैं लेकिन कुछ ब्रेक ले लेते हैं, ये इतना गंदा है। मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि इसको नीचे गिरा दें, भले जिसको ऊपर बिठाना है बिठाएं। आपने कुछ बुरा नहीं कहा, आपने कुछ बुरा नहीं कहा। जब नीचे गिराया गया तो उसके बाद वो आमिर वहाबी की के मेरे मुसलमान भाई को ऐसे बोला, भाई ने उससे तो बात ही नहीं हुई। अच्छा ये बात हुई है, मुझे नहीं पता किया गया ना। मैं अभी नासिर भाई मुझे रिकॉर्डिंग सुन के मैं देख लूंगा ये मामला ठीक है हुआ है। बात ये है राशिद भाई हो जाती हैं बातें, देखें बात सुने, बात सुने नासिर भाई। राशिद भाई मेरा मामला एक है, सिर्फ इमरान खान साहब ऐसे बंदे हैं वो कर सकते हैं, वो हो जाता है। बात सुनने जरा राशिद भाई, बात सिर्फ एक है, आप कोई भी काम शुरू करोगे ना, अगर उसकी बुनियाद ही आप इस तरह की रखोगे कि उसके लिए आपको ऐसे बंदे से बात करना पड़ेगी जो बंदा इस्लामी मोमिनीन के बारे में गलत बातें करता है, जो अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, जो असहाब के बारे में, जो मुसलमान औरतों के बारे में, आप उस बंदे को जब बिठाओगे अपने पास तो उसका अपना क्या वर्थ है, उस बंदे की, उस बंदे का अपना क्या स्टेटस है। वो खुद इतना गंद से आलूदा बंदा है जो कि कुरान की याद को नहीं छोड़ता अपना मकसद पूरा करने के लिए, उनके अंदर रद्दोबदल कर देता है। तो इस तरह के बंदे को जब आप बिठाओगे तो वो अगर कोई बात करेगा, हक में भी करेगा ना, तो सुनने वाले को लगेगा कि नहीं ये हरामजादगी कोई गलत हरकत कर रहा है। बात ये है राना राशिद साहब, वो सिद्धू जट नाम की, मैंने उसको कहा था ये बहुत भाई आपकी बात हो गई है, चलो छोड़ देना। मैंने कहा था इसकी अपनी, इसको उससे आमिर वहाबी से तो ना मेरा लेना ना मैंने देना। मैंने उसको कहा था कि इस ये मजहबी है, इनसे हलफ ले लें। एक मिनट अगर आपको कॉल मिला रहे हैं तो आप कॉल में आए। बाकी देखें, जब आप ऐसे बंदे को लोगे अपने साथ किसी भी नासिर साहब को मैं दिखा देता हूं। नासिर साहब ये देखिए जरा राना भाई, तो जो जिसका कुरान, अल्लाह की गुस्ताखी, मोहम्मद सल्लम की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी, इस्लामी असहाब की गुस्ताखी, कौन सी गुस्ताखी है जो उन्होंने नहीं की? मासूम भाई मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं वो कोई कह सकता है कि मैं मुसलमान औरत को डंडा दूंगा, कोई कह सकता है ये बात बताएं मुझे। ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन जो मैं इस वक्त जो मामला ये देखें उसका जवाब ये तो नहीं होना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। और नहीं है ये तो देखें, मैंने आपको ये बात हमारी हो चुकी है, आप ये बार बार लगा रहे हैं, ये बात हमारी हो चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ कि नासिर आज भी लगाई हुई है उन्होंने, अभी वो आज तो गुजर गया ना, अभी देखते हैं। अब आ जाए ना कॉल में, जरा उधर कॉल में आए आप। कॉल में नहीं, वो इधर आके मुझे कह दे एक दस सबके सामने कि मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा इमरान आपको कॉल कर रहा है, उधर जाना है या नहीं जाना? उन्हें कहीं करें मैं अभी कर रहा हूँ। आप नासिर भाई को बिठाएं, ताहिर अमजद को बिठाएं, बाजवा साहब को बिठाएं, सबर भाई को बिठाएं, सारे एमडी को बिठा के ये बात करें। लेकिन आमर को कैसे ले सकते हैं आप यार? एक छोटी सी बात मुसलमान साहब, एक छोटी सी बात, अगर इस्लाम के जो दुश्मन यहूदी थे, क्या नबी पाक उनकी बात सुन ले जरा बात, क्या वो यहूदियों के सरबराह को अपने लिए बिठाते थे? आज के यहूदी ये हैं, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसले यहूद कहा है, आप उनके सरगन्ने को इधर ला के बिठा दिया है। इसलिए ये बात समझिए कि आज के यहूद ये हैं, तो इसलिए यहूदियों के भी सरगन्ने को आपने यहाँ बिठा दिया ऊपर। क्या मिसाल थी क्रिश्चियंस का जो सबसे बड़ा पहलवान था, सिद्धू जट नाम की जो आईडी है, वो इतना बड़ा राजपाल का नुत्फा है। नासिर भाई, नासिर सुहेल भाई, और देखें यार, आप अगर मैं बताऊंगा, अब सीकर ने दरूद पाक को गाली दी है, उसने माज़अल्लाह को गाली दी है, उसके बाद आमर हक ने जो है वो नबी पाक की पैदाइश को गाली दी, आमर वाबी ने तो कसरें ही को नहीं छोड़ी, आमर नजीर ने तो अल्लाह, कुरान, मोहम्मद सल्लम, असहाब, मुसलमान औरतें, मैंने रिकॉर्डिंग आज भी सुनता हूँ, मैं तुम्हें डंडा दे दूंगा, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा। वो इस तरह के बंदे को आप एक नोबल काज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो भाइयों? इस पे रोशनी डालें जरा, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? नासिर भाई को बिठाएं, ये जो जवाद भाई को बिठाएं, फातेह इस्लाम को बिठाएं, मियां साहब को बिठाएं, सारे अहमदियों को यहाँ पे बिठाएं और कहें यार ये काम गलत है, ये सही है, सारे कहेंगे गलत है। मुसलमान भाई आपकी बात पे वजन है और हम बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहते हैं। बात यह है कि आपको देखना चाहिए कि क्या नाम है, आप जैसे आपने कहा कि अगर बेस ही गलत हो, अगर बेस ही गलत हो, उसके ऊपर 1000 मंजिल की बिल्डिंग भी बिल्कुल बेकार है, तो आपने बेस ही ठीक गलत रख दिया है। और यही तो सबसे आते हुए सबसे बड़ा जो टिकटॉक पे
अब मैं इनको बार बार समझा चुका हूं कि ये वो चौधरी है जो खुद बंदों को कहता है जाके पिक्चरें लगाओ, बाद में लोग इसके पास मैं तार दी हैं। इनको समझ नहीं आती कि जो सरगना है, हम इसको कहते हैं कि इसको ऊपर ला के इसको हलफ लें कि हम लानत भेजते हैं जिसने स्टार्ट किया है। अगर ये भेज गए तो हम मान जाएंगे। कल भी हमारा इनके साथ यही था, जब ये लोग आते थे ना, हम कहते थे कि सब पे लानत भेजो, जो भी गलत काम करता है गलत है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, गलत काम गलत है। मगर ये कहते हैं कि नहीं, जो काम आपकी बंदे ने किया वो गलत है, हमारा जस्टिफाइड है। इन इतने छोटे दिमाग के लोग हैं, इतने मतलब पता नहीं इनके दिमाग ग्रो ही नहीं हुए। ये किस सियारे की कौम है जहाँ पे ऑक्सीजन पूरी नहीं आती थी? पता नहीं ये किस कौम के लोग हैं कि ये। अरे बात तो शुरू किसने किया था? ये काम बताएं, किसने शुरू किया था? किसको नहीं पता कि पहले किसने तस्वीर लगाई थी हमारे अकाबरीन में से किसी की? यही तो हमारा कहना रोना है हमारा इनके साथ। वो मलक आज भी कहता है, मलक भाई लोग आज भी कहता है कि मुझे इसने फोन करके कहा था। शाहद आज भी कहता है कि मुझे अमर